दोस्तों, आज हम एक बार फिर आए हैं अंतर्यामी संदेश पुस्तक के रचयिता के पास, जिनसे कि हम आपकी पहले भी मुलाकात करा चुके हैं। ब्रह्मांड और ईश्वर के रहस्य के बारे में हमारे दर्शकों की कुछ जिज्ञासाएं थी, कुछ सवाल थे। उन सवालों के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं जानने के लिए क्या है सारा रहस्य। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। पहले भी हम आपसे मिल चुके हैं और बहुत सारी बातें जानी थी हमने। ब्रह्मांड की यात्रा, ईश्वर के रहस्य की बात है, तो क्या है ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारे पास दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, जिज्ञासाएं उनकी जानना चाहते हैं विस्तार से, तो आप प्लीज़ बताएं इस बारे में। हाँ, देखिए, आपको पहले भी इसके बारे में बताया गया था, किंतु क्योंकि जैसा कि आपके कई सवाल बिना कैमरे के भी मेरे से होते रहे और वाकई जिज्ञासाएं बनती हैं, तो इस बार आपको थोड़ा सा इसको 3 आयामों में आपको बताया जाएगा। एक रिलीजियस आध्यात्मिक डायमेंशन, एक पॉलिटिकल राजनीतिक डायमेंशन, और एक आपको साइंटिफिक आयाम से, साइंटिफिक डायमेंशन से भी आपको ये समझाया जाएगा, ताकि सुनने वाला देखने वाले को प्रूफ मिले, जिज्ञासा खत्म हो। ठीक है। देखिए, आपको पहले ही बताया था कि एक व्यक्ति भारत के एक शहर में जो रह रहा था, जिसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई कि मैं भी चौंक गया। उसने बताया, उसके बारे में जब मैंने स्टडी किया और पता चला उसके बारे में, तो वो उसका जन्म से ही उसके साथ कुछ विचित्र काम होने शुरू हो गए, और बचपन भी उसका बड़ा यूनिक लालन पालन हुआ और बड़े अजीब तरीके से उसका अपग्रेड, वो जैसे उसका अपकमिंग हुआ। तो वो एक सांसारिक आदमी है, सामाजिक काम करता है, अपने कारोबार भी करता है छोटे मोटे, और समाज सेवा भी बहुत रहता है वो। उसके साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ कि जो उसने बताया तो आंखें सन रह गई जब विश्वास किया। तो उसने बताया कि भारत के जिस शहर में वो रह रहा था, बड़ा अच्छा उसका जीवन चल रहा था, धार्मिक, पूरा सुबह से शाम तक वो सामाजिक, और बड़े अच्छी उसकी हैबिट्स। वो 6 अक्टूबर 2016 की रात जब अपने घर गया, एक नए घर में उसने शिफ्ट किया था, तब माता के नवरात्रे चल रहे थे, 5वां या 6वां नवरात्रा था, वीरवार का दिन था, 6 अक्टूबर 2016। तो 9 साढ़े 9 बजे घर पहुंचा। जैसे कि पहले वो डिनर करता है, फिर वो नहाता है, फिर सोने वाले कपड़े पहन के किसी बाबा का कोई भजन वजन लगाकर आधा पौना घंटा आधा घंटा मस्ती से नाचता है और अपना मस्त जैसे होते हैं, और फिर उसके बाद सो जाता है। तो उस रात क्या हुआ कि जैसे ही उसने तिकड़े वगैरह खाए, जो व्रत का फलाहार वगैरह खाकर नहाया, और नहाकर प्रेम भूषण महाराज का एक भजन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवारा है करके वो बिस्तरे पे जैसे ही लेटा, अभी तो उसका तकिए से भी सिर लगा नहीं था, तो इतने में उसके साथ एक झटका लगा उसको, और वो एक बहुत बड़े काले क्षेत्र में पहुंच जाता है, बहुत बड़े। और उसके बाद उसके आंखों के सामने एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट, 2 तरफ से विस्फोट भी अभी उसको नहीं समझ रहा, बस वो देख रहा है 2 तरफ से वेल्डिंग की जैसे चिंगारियां चलती है ना। आप देखिए, जो आपको इसको ब्लैक बोर्ड पे भी इस ब्रह्मांड की संरचना को दिखा दिया जाए, जब वो दोनों तरफ से पहली बार में वो सफ़ेद सफ़ेद लाइटें आई थी, वो ऐसे नीचे की तरफ गई थी, यहाँ आकर धमाका हुआ, उसके बाद ऐसे एक सफ़ेद सा फूल जो बन गया, ये लच्छे, फिर फूल बनने के बाद यहाँ से उस आदमी ने एंटर किया, और यहाँ से वो पलकों से देखता हुआ यहाँ बीच में आकर एकदम, फिर उस आदमी पे जब वो बैक होना शुरू हुआ, तो उसके नाक मुँह हाथ पैर देखते देखते वो यहाँ तक आया। अब जब वो यहाँ तक आया तो समझिए इसको यहाँ पर ड्राफ्ट किया गया। ये बहुत बड़े बड़े गोले नजर आए। जब वो जितनी पीछे होता गया, उतने ये गोले छोटे होते चले गए, और वापस इस फॉर्म में आकर वो पूरा इस फॉर्म में, अब पूरा उसको वो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था, और बीच में वो आदमी दिखाई दे रहा था, जो महादेव, शंकर, अल्लाह, ब्रह्मा जी जो भी हैं, ब्रह्मा भगवान। तो इसमें आपको थोड़ा सा और डिटेल बताई जाती है कि ये सारा जो बीच में ए है, ये ए है जो अर्श कहते हैं इस्लाम वाले, जिसको सिदरतुल मुंतहा करके बोलते हैं। थ्रोन, सिंहासन कहते हैं जीसस, अपने ज्यूस वाले, ईसा मसीह वाले। बैकुंठ कहते हैं सनातन धर्मी। अकाल पुरख कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। तो ये सारा जो है, ये लगभग ए जो है 2.5 टाइम बिगर है टोटल बी से। मतलब टोटल बी इसके अंदर अगर घुस जाएगा तो भी ये ए 2.5 गुना बड़ा है। तो ये तो है, अल्लाह का साइज बोलना तो पाप होगा, दोबारा बोला जाएगा। ये है अल्लाह के थ्रोन का साइज, सिंहासन का साइज। अब देखिए बी सदन पार्ट, जिसकी अभी फोटो नासा ने जारी करनी है, पेन स्टार सारी दूरबीनों ने वर्ल्ड की। BS जो है ये स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 60%, मतलब ऊपर से ये 60% नीचे आते हुए BS यहाँ नीचे आएगा इस पूरे ब्रह्मांड के 40% एरिया में, जिसमें ये 5 से कम सुपर क्लस्टर्स की धाराएं हैं, और ये 39 से कम सुपर क्लस्टर्स की धाराएं, ये आपस में यूं करके मर्ज हो रही हैं। और फिर जो BS की एक और बात बताई जाएगी कि BS इज एम्बोस्ड अराउंड 7 to 10 टाइम सुपर क्लस्टर साइज रेस्ड। मतलब ये BS जो है, ये इस
इससे आगे बढ़ा हुआ है। जैसे एक मुसलमान की दाढ़ी बड़ी होती है आगे को, टिपिकल एक यहूदियों की दाढ़ी आगे को बड़ी होती है, तो ये आगे एम्बोस्ड है, ये रेस्ड है ये पार्ट सारा। तो आप ये देखिए, और ये जो है ये सारी यहाँ पर डिटेल है। इसके अलावा ये जो इसको अलग से ड्राफ्ट किया गया है कि ये जैसे एक जहाँ पर 2 सुपर क्लस्टर्स मिल रहे हैं, एक ब्लैक होल है, तो ये देखिए लगभग 578 ब्लैक होल्स हैं। अब ये गिनती एग्जैक्ट नहीं है। और फिर एक ये सुपर क्लस्टर है, तो एक ये देखिए ये एक सुपर क्लस्टर है, ये एक सुपर क्लस्टर है। अब आपको यहाँ कुछ ये भी समझाया जाएगा कि एक सुपर क्लस्टर के एक ब्लैक होल से दूसरे ब्लैक होल जाने के लिए अनुमानित जो समय है वो 65 लाख लाइट ईयर्स है। वैज्ञानिकों का बताया हुआ है, ज़्यादा कम भी हो सकता है, गूगल की नॉलेज है ये सब यूट्यूब वगैरह से, बाकी एग्जैक्ट वैज्ञानिक बताएंगे। तो 65 लाख लाइट ईयर्स ऑलमोस्ट आपस है। 600 ब्लैक होल्स की दूरी देख लीजिए। और अगर आपको 7 लाइट ईयर ट्रैवल करना हो, मात्र 7 लाइट ईयर, तो आप हवाई जहाज एक उठाइए, एयरपोर्ट जाइए और 40 लाख साल तक बिना पेट्रोल भरवाए आप जब ट्रैवल करेंगे 40 लाख साल तक, तब आप 7 लाइट ईयर पार करेंगे। तो ये देखिए लगभग ब्रह्मांड 125 अरब लाइट ईयर बड़ा है। थ्रॉन जो है ईश्वर के अंदर लगभग 250 पौने 300 अरब लाइट ईयर बड़ी है। तो अब आप साइज़ लगा लीजिए कि अल्लाह ताला का क्या साइज़ है, वो आप समझ लीजिए। इसके अलावा जब वो अपने कमरे में लौट कर आया, जिस अलमारी की नाक के ऊपर, टिप के ऊपर भगवान की नाक उसे दिखाई दे रही थी, जो काफ़ी देर 5-6 सेकंड तक वो देखता रहा नाक से नाक। जब वो ईश्वर चले गए उसे कमरे में छोड़कर, तब उसने जज किया कि ये ईश्वर की नाक कहाँ पड़ रही है, वहीं धरती का सेंटर है। तो ये देखिए आप सन राइज और सनसेट का बिल्कुल सेंटर लेकर थोड़ा सा सनसेट की साइड इधर कर दीजिए, तो धरती की पोजीशन लगभग ये बनेगी। अब ये 180 डिग्री साउथ वेस्ट है, या पता नहीं कंपास से उन्होंने बताया 238 है, मतलब जो भी है सनराइज और सनसेट का बिल्कुल सेंटर लीजिए तो अर्थ आपको ब्रह्मांड में वहाँ मिलेगी। तो ये तो हो गया साइज सारा उसका। अब ये जो एक बात और बताई जा रही है कि जितने भी नबी हैं, ये जितने भी नबी आप देख रहे हो जहाँ पर भी आए, इन नबियों में से किसी ने भी ब्रह्मांड का ट्रैवल नहीं किया, किसी ने भी अल्लाह ताला से नहीं मुलाकात की। वरना वो लोग कम से कम ये तो बताते कि सारी कुरान में मशरिक मगरिब, मशरिक वेस्ट ईस्ट का जिक्र आ रहा है, कहीं भी साउथ नॉर्थ का नहीं आ रहा, साउथ और नॉर्थ का। वो इसीलिए नहीं आ रहा कि किसी ने देखा ही नहीं, जिसने जहाँ मर्जी मक्का की तरफ घुमा दिया, बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह घुमा दिया। मुँह घुमाने की लड़ाइयाँ रही, कुरान में आ रहा है कि अल्लाह हर तरफ है, ये है वो है। तो ये कोई भी इनमें से, कोई भी नबी इनमें से जाकर ना अल्लाह से मिला ना कुछ किया, बस एक कथा चलती रही, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे किताब लिख दो, ऐसे लड़ लो, ऐसे भिड़ लो। तो वेल्डिंग की दो तरफ से चिंगारियां जैसे चलती हैं, तो सफ़ेद सफ़ेद करोड़ों अरबों की सफ़ेद संख्या में कोई लाइटें, और वो जो हैं लाइट की स्पीड से भी बहुत तेज फास्ट आकर आपस में टकराते हैं नीचे की साइड में। और जैसे ही टकराते हैं तो उसके बाद पूरा धुआं ही धुआं, सिर से पैर तक पूरा, बीच में कुछ नहीं नज़र आता, मगर चारों साइड से धुएं की कोई फॉर्मेशन उसको नज़र आती है। फिर उसके बाद वो एक बहुत सुंदर सा फूलों का एक लच्छा टाइप जैसे, तो वो पूरा वैसे करके एक फूल सा बन जाता है उसकी आंखों के आगे। तो बड़ा हैरान होता है, अभी उसको कुछ समझ नहीं पड़ती होगी, बहुत फास्ट हो रहा है, 2-3 सेकंड्स 4 सेकंड्स की ये बात है। उसके बाद वो एकदम फ्लाई करता है, मतलब उसको एक एहसास होता है कि मैं किसी और एरिया में पहुंच गया, और उसके बाद वो फील करता है मैं लेट गया। तो उसको लगा मैं लेट कैसे गया। जैसे ही लेटा तो एक प्रॉपर एंगल से, डायरेक्शन से वो किसी उस ब्लैक एरिया में एंटर करता है, जो चारों साइड के बीच में ब्लैक एरिया था। तो जैसे ही वो एंटर करता है तो वो देखता है किसी पलकों के सामने से, वो पलकों के ऊपर से वो तैरता हुआ चल रहा है। तो उसने देखा यार बहुत, पहला उसके मन में सवाल आता है यार बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं ये तो वो आंखों से होते होते 2.5 या 4 सेकंड तक वो आंखों से तैरता हुआ वो दोनों आंखों के बीच में सेंटर में जाकर सेकंड के 100वें हिस्से या 20वें हिस्से हो सकता है, एक आध सेकंड के लिए वो रुका, और उसके बाद वो जूम करके नीचे आया। वो जूम से जब नीचे आता है तो उसके सामने करोड़ों अरबों लाइटों जैसी कोई चीज़ें निकलती हैं, और एकदम फिर वो एक नाक के आगे से पीछे होना शुरू होता है। तो वो देखते हैं अरे इतनी बड़ी नाक, इतना बड़ा मुंह, इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा आदमी, और वो पीछे होता जाता है 6-7 सेकंड तक वो पीछे जाता है। और जब वो पीछे जाता है तो एक बहुत बड़ा आदमी देखता है, और राइट साइड जब वो नज़र मारता है तो चमकीली चमकीली जैसे लाइटें होती हैं ना, चमकीली चमकीली लाइटें और बिना चमकने वाली 2 टाइप की चीज़ें चमक रही हैं। जैसे नहीं दिवाली पे हम लोग चाइनीज़ लाइटें लगा लेते हैं, तो वो तो उसके दिमाग में एकदम आता है क्या ये जन्नत है, क्या ये जहन्नम है, अरे ये तो मोहम्मद के दावों का क्या होगा।
उसने तो कहा था मैं आखिरी हूँ और ये तो दरवाजे बंद हो गए, अरे ये आदमी कौन है इतना बड़ा बीच में। अरे उसके बाद वो फिर घुटने के बल बैठ जाता है और बिल्कुल जब पीछे जाता है तो जब नीचे की साइड वो पहुंचता है तो वो बहुत बड़े बड़े जो छोटे छोटे लच्छे बने थे मणियों जैसे, वो बहुत बड़ी बड़ी उसकी आंखों के सामने होते हैं। और फिर उसके बाद वो पीछे की साइड होना शुरू करता है तो वही फूल जो बने थे उसकी आंखों के सामने, वही फूल सेम जिस साइज़ में उसने तब बने हुए देखे थे उसी साइज़ में फूल घटते चले जाते हैं, पीछे होता चला जाता है वो आदमी। और फिर अब उसके सामने पूरा वो फूल, बीच में वो आदमी जिसकी मूछें नहीं है, दाढ़ी है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और आपको डाल देते हैं कि कोई इस वीडियो को जंप ना करे, अगर करे तो फिर उसकी इच्छा है, और एक आध मिनट सुनेगा तो उसको एक बात ये क्लियर कट बता दी जाए कि ये सारी उस कॉन्शियस की बातें हैं, उस होश की, जिस वक्त आप, जैसे आप जिस होश में इस वक्त सामने बैठे हैं, मैं जिस होश में इस वक्त ये बातें बता रहा हूँ, और देखने वाला वीडियो को इस वक्त जिस होश में इस वीडियो को देख रहा है, ये उसी कॉन्शियस स्टेट की बातें हैं। एक तो ये मान जाइए आप, ताकि इसके सबूत भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर वो घुटने के बल बैठ जाता है और उसके सामने जो भी आदमी है उसको वो देखता है, अच्छा ये हैं राम भगवान। एकदम फ्लिप आता है दिमाग में, राम, अच्छा राधा रानी ये हैं क्या। एकदम फ्लिप आता है, अरे ये हैं यानी बाके बिहारी, ओ कृष्ण भगवान का ये रूप है। अचानक फ्लिप, अरे हनुमान भगवान का ये रूप है, अरे नारद भगवान है क्या ये जी, जो जाते हैं जगह जगह बताते हैं। इतने में उसके दिमाग में आता है अल्लाह, अरे अल्लाह, 2-3 बार अल्लाह 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 मेरे को कैसे मिलेंगे, मैं तो काफिर हूँ। तो फिर उसके दिमाग में फिर सवाल आता है। अभी देखिए उसके दिमाग में सवाल ही सवाल आ रहे हैं, क्या जन्नत का क्या होगा, दावों का, ये जन्नत है क्या, उसके मोहम्मद के दावों का क्या होगा, अच्छा ये क्या राम भगवान है, अच्छा क्या ये कृष्ण भगवान है, अच्छा ये क्या राधा माता है, अच्छा हनुमान जी है। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल चल रहे हैं। तो उसके दिमाग में आता है मैं तो काफिर हूँ, मेरा क्या मतलब अल्लाह से, अल्लाह मुझे कैसे मिल गए। तो फिर उसके दिमाग में सवाल आता है कि तू काफिर है तो फिर तू मेरे यहाँ कैसे बुलाया गया। और वो देखिए वो घुटने के बल बैठा हुआ है, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बातें बताते हुए, क्योंकि वो सारा सीन जिसे बताता है वो तो ये कैसे, उसके दिमाग में आता है कि सवाल आता है कि तुम काफिर हो तो तुम यहाँ कैसे बुलाए गए। इतने में वो कहता है इस्लाम के अल्लाह का मेरे से क्या मतलब, इस्लाम के अल्लाह मुझे कैसे मिल गए। अरे इतने में उसके दिमाग में एक आंसर आता है, अच्छा तो ये शिव जी हैं, यही शंकर हैं, यही अल्लाह हैं, ओ ये हैं भोले भंडारी महादेव जिनको हम अल्लाह बुला रहे हैं। और इसके बाद वो आदमी गायब, और उसके बाद धड़ाक झटका लगता है और वो अपने बेड पे उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में अभी तकिए से सिर रखा भी नहीं था, उसी पोजीशन पे आके बेड पे वो अपने आप को लेटा पाता है जी। अब हैरान हो गया कि ये सब क्या हुआ, ये कौन सा रूप था, ये फूल क्या था चारों तरफ। फिर वो जब वो फूल को देखता था तो उसके दिमाग में आता था भाई अच्छा ये ब्रह्मांड है, अच्छा ये वो है। उसके दिमाग में, उसके बाद उसके दिमाग में कुछ बातें लास्ट में जब ईश्वर जाने वाले थे उससे पहले उन्होंने साइंटिफिक बातें डाली उसके दिमाग में। क्या थी वो साइंटिफिक? वो साइंटिफिक बातें ये थी, जब वो फूल की रचना को देख रहा था, पहले तो भगवानों की, सबसे पहले तो मोहम्मद का नाम आया, फिर भगवानों के अलग अलग नाम आए, फिर अल्लाह, बड़े प्रिसाइसली उसके दिमाग में अल्लाह फिट किए गए कि देखो अल्लाह के ऊपर आकर उसका दिमाग, फिर लास्ट में उसे शिवजी, महादेव, अल्लाह यही है, ये उसके दिमाग में फीड किया गया और उसके बाद वो चले गए। मगर इस बीच वो जब साइंटिफिक बातों को उसने देखा, आसमान, तो उसको दिमाग में आया क्या ये आसमान है जी, क्या ये ब्लैक होल्स हैं क्या, अच्छा ये हैं सुपर क्लस्टर्स, अच्छा ये यूनिवर्स में जाने का ये रास्ता है, अच्छा ये हैं वो डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी का कलर जिसको वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। अच्छा उसका बचपन से वो था बड़ा वर्सेटाइल, उसका हर फील्ड में इंटरेस्ट रहा बचपन में। अब देखिए इसके बाद वो अपने कमरे में वापस आता है। अब वो बेड के ऊपर थोड़ा सा उठता है, देखता है कि मैं तो होश में तो हूँ, ये सब क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि ये तो मैं घूम आया, कहीं चला गया। तो वो कोहनी मारता है बेड पे, टच करने को, नहीं वो टच करके मार के देखता है कि सब कुछ ठीक है ना, होश में हूँ ना मैं। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ता है, अपने बालों को छूता है कि बाल अभी गीले हैं, अभी तो पानी टपक रहा है बालों में से। वो बड़ा हैरान होता है क्योंकि ये सारा का सारा किस्सा हार्डली 30 से 40 सेकंड था, हो सकता है 25 से 50 सेकंड हो, मगर 30 से 40 सेकंड ऑन एवरेज का सारा किस्सा था टोटल। घूम आया, वापस आया, बेड पे गिरा। तो पहला सवाल उसके दिमाग में आता है, वो बेड से थोड़ा सा आगे बढ़ता है एक कदम, कि इसका मतलब भगवान है
अब देखिए, वो जो बचपन से 10 साल की उम्र से 2-2 घंटे पूजा करता था, उसके दिमाग में ये सवाल आता है, इसका मतलब भगवान है, पहला। फिर वो एक कदम और बैठ के आगे बढ़ता है, तो अब जो सवाल वो आएगा उसके दिमाग में, वो इस सारी वीडियो का वो बात निचोड़ है। दूसरा सवाल उसके दिमाग में आता है, मैं कौन हूँ? वो मैं कौन है जो है वो कह रहा है कि मेरी अंतिम सांस तक, जब मेरा संसार से विदा होऊंगा, तब भी मेरे दिमाग में ये सवाल करोड़ों बार रोज गूंजता रहेगा, मैं कौन हूँ? क्योंकि मैं तो जीन्स पहनता हूँ, मैं तो टी शर्ट्स पहनता हूँ, मैं तो मॉल्स में जाता हूँ, मैं तो सारे वो संसारिक काम करता हूँ कमाने के लिए। ये वो जो संसारिक आदमी, हाँ, दारू मीट शराब सिगरेट ठंडा पान तंबाकू, कोई गलत किसी का दिल तोड़ना, चोरी करके कमाना, वो सब कुछ नहीं। बाकी सिस्टम से जो टैक्स इवेजन है, ये है वो है, जो सारी दुनिया कर रही है घपले, वो भी वो करता था। तो उसके दिमाग में आया कि मैं कौन हूँ? मैं तो संसार में लिप्त हूँ, मेरा क्या मतलब इस सब चीज़ों से? बस वो मैं कौन हूँ शब्द ने उसको हिला दिया। फिर उसके बाद वो 2-2.5 घंटे तक तो रोता पीटता रहा, बड़ा हैरान रहा। और उसके बाद एक नया आयाम शुरू होता है उसके जीवन में। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं। अब इसमें देखिए राजनीति का आयाम आपको बताया जाए। जब उसने 15-20 दिन तो वो गुमसुम रहा, उसके बाद वो निजामुद्दीन गया, निजामुद्दीन से वो कुरान खरीद के लाया। अब उसने कुरान पढ़नी शुरू की। कुरान पढ़ते पढ़ते उसको कुछ बातें समझ आनी शुरू हुई। उसके बाद उसको कुछ बातें समझ आई कि ये तो बाइबल से मिलेंगी, क्योंकि उसमें इंजील का शब्द एक नाम आ रहा था। तो उसने वो जब पढ़नी, इस दौरान क्या होता है, 21 दिसंबर 2016 वो सुबह चाय पी रहा था अपने घर में। तो पहला आधा कप तो नवभारत टाइम्स पढ़ ली उसने, वो हिंदी न्यूज़पेपर। सेकंड उसने जब उठाया, टाइम्स ऑफ इंडिया या HT था उस दिन, वो जैसे ही उसने उठाया तो उसने फ्रंट पेज के ऊपर और ऐसे करके कार के स्टीयरिंग की तरफ ऊपर से लाइट और बीच में बिल्कुल डार्क, और फ्रंट पेज पे ही वो बहुत बड़ी फोटो और उसके ऊपर लिखा हुआ व्हाट्सएप। तो वो तो देखते ही एकदम चौंक गया। वो तो उसने देखा, अरे ये तो, उसको रिकंसाइल सारा हो गया कि ये तो सारा वो है। तो उसने एकदम अखबार खींचकर बड़ा अपना तान के चश्मा चाहे तो फेंकी अलग, और उसने सारे उसके कंटेंट पढ़ने शुरू किए। तो उसने देखा कि इस तरह से नासा ने और पैन स्टार कंपनी और कोई, इन्होंने अपने कुछ दूरबीनें लगाकर आधे विजिबल यूनिवर्स की इन्होंने फ़ोटो निकाली है। और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इतने अरब फोटोएँ, इतने हज़ारों एंगल के बाद इतनी अरब फोटोएँ, ये उसका रेजोल्यूशन, ये वो, मतलब कहीं डाटा। और ये आधा यूनिवर्स कवर किया है वैज्ञानिकों ने, आधा और जो सदर्न पार्ट है वो और 2-3-4 सालों में कवर होगा। तो वो फिर पूरे विजिबल यूनिवर्स की फोटो मिलेगी। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसको तो सारा, क्योंकि जो सदर्न पार्ट वैज्ञानिकों ने लिखा हुआ उसको तो सारा पता है, नीचे कहाँ लहरें हैं, कहाँ वो हैं, कहाँ घाटे हैं, कहाँ, क्योंकि वो तो सारा देख चुका था, उसे तो पता था नीचे की क्या फोटो आएगी। वो बड़ा हैरान होता है। तो वो तुरंत अपने जो CA था जिससे डिस्कस कर रहा था उसका एक दोस्त, उस CA को फ़ोन मिलाता है, कहता है भाई तू आज की अखबार देख, और उसको व्हाट्सएप भेजता है वो। तो CA भी हैरान होता है कि हाँ ये तो आप बता चुके हो मुझे। तो वो जीवन की एक होती है नई शुरुआत। उस दिन उसे पता चला कि वो फूल ब्रह्मांड था, वो अंदर सेंटर में होल, जो ब्लैक होल जो सेंटर का है, उसमें स्वयं भगवान बैठे हुए थे। और ये सारी जो ये है, ये उस दिन उसे कॉन्सेप्ट उस दिन का क्लियर हो गया कि अच्छा ये ब्रह्मांड की यात्रा थी और ये ब्रह्मांड घूमा, और वो जो ईश्वर से मिले वो ईश्वर थे। कुरान की बातें और वो बातें कुछ मैच होनी शुरू हो गई। इसके बाद देखिए पॉलिटिकल कैसे इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। 1 जनवरी 2017 को उसे बाई चांस यही कंप्यूटर नहीं उसने छुआ आज तक, उसको ये ईमेल शीमेल ये सब करना नहीं आता, बस उसे व्हाट्सएप और फ़ोन मालूम है, बाकी इंटरेस्ट संसार के हर टॉपिक में उसका। तो वो अपने CA दोस्त को कहता है कि भाई एक 4 लाइनें लिख ही दो नासा को कि एक आदमी पूरा ब्रह्मांड घुमाया और उसके पास यूनिवर्स का नक्शा भी है। तो वो CA 4 लाइनें वो जो ड्राफ्ट करके बताता है, वो CA उसको नासा को भेज देता है कि इस तरह से एक आदमी ब्रह्मांड मिला है, भगवान से मिला है, उसकी मुलाकात भी हुई है और ब्रह्मांड का उसके पास सारा नक्शा है, ब्रह्मांड कैसे कैसे है। 1 जनवरी 2017 को हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम इंडिया टू नासा, और वो CA साहब ने की लिखा कि इस तरह से एक आदमी के पास सारा नक्शा है। अब देखिए नासा का कोई आंसर नहीं आता है। 28 मार्च को 88 दिन के बाद 88 दिन के बाद एक ऑटो जनरेटेड जवाब आता है। तब तक वो अनजान है, वो अपनी कुरान की तैयारियां कर रहा है, वो अपना बाइबल पढ़ रहा है, तौरात पढ़ रहा है, यहूदियों के मंदिरों में जा रहा है, मस्जिदों में जा रहा है, रब्बानियों से मिल रहा है, फादर से, नन से, और गुरु ग्रंथ साहब और वेद उसने पढ़ने शुरू कर दिए। मगर उसको कुछ कुछ टॉपिक्स मिलने शुरू हो गए। उसके बाद वो अपने जन्म की कुछ बातें जानना चाहता है, अपनी माँ के पास जाकर, छोटे भाई के पास थी, पूछता है मेरे जन्म पे कोई घटना हुई थी, वो जो उसको मैच करना शुरू करता है कुरान से। वो बड़ी विचित्र बातें बाद में पता चलेंगी। उसके बाद वो दूसरी मेल भेजता है 30 सितंबर 2017
2017 को, जब उसको 15-20% समझ आ जाता है खेल, वो दशहरे का दिन था उस दिन नासा को दूसरी मेल जाती है, वो 1-1.5 पेज की मेल है। उसमें कुछ ब्रह्मांड की आगे बातें बताई हैं और वो ब्रह्मांड का जो नक्शा था वो नक्शा नासा को दे दिया जाता है। सेकंड मेल में आपके द्वारा नक्शा भेज दिया गया नासा को और कुछ बातें बताई गई कि किस किस तरह से धर्मों का खराब होना शुरू हुआ। स्पेशली एक नबी को इशारा किया गया, पैगंबर को, उसका नाम नहीं खोला मगर इशारे से बता दिया गया कि गड़बड़ें कुछ पता चलनी शुरू हो गई, संदेश वाहक द्वारा कुछ किया गया। कुछ ये सब गड़बड़ें हुई। हालांकि वो नहीं अपने आप को ना नबी बोल रहा ना संदेश, वो तो कहता है मैं नाली का कीड़ा हूँ। बोलना नहीं चाहिए भगवान की बातें, मगर वो अपने आप का दर्जा यही दे रहा है, वो इससे ज़्यादा दर्जा दे नहीं रहा। उसके बाद वो जो है वो दूसरी मेल जब जाती है कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद वो 25 दिसंबर 2017 मैरी क्रिसमस वाले दिन वो तीसरी मेल भेजता है, जिसमें 3-4 पेज की मेल है, जिसमें नबी को थोड़ा सा डिटेल में बताया कि कैसे कैसे धरती पे गड़बड़ की, कैसे कैसे बोल दिया गया लड़ाई करो, जिहाद करो, मरो कटो, कैसे कैसे बोल दिया मैं लास्ट हूँ। तो वो बातें अब देखिए यहाँ नासा का कोई जवाब नहीं आता, दूसरी मेल का भी तीसरी मेल का भी। दूसरी में थोड़ी डिटेल थी, तीसरी मेल में मल्टीवर्स का भी नक्शा दे दिया गया कि यूनिवर्स, क्योंकि उसकी एक और बात आपको पीछे रह गई, 12 मार्च 2017 तक उसे ट्रेनिंग भी देते हैं भगवान, बड़ी विचित्र ट्रेनिंग, बड़ी गजब। वो एक से एक घटनाएं हैं मगर वो खुलेंगी जब बातें आएंगी सामने। अब देखिए दूसरी मेल का 30 सितंबर 2017 को नासा को देना, नवंबर के दूसरे हफ्ते में मोदी का कहीं किसी थर्ड कंट्री में मनीला या कोई कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ ट्रंप और मोदी मिलते हैं। तो ट्रंप मोदी को वहाँ पर मैसेज देता है कि आपके देश से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, हम आपको बधाई देते हैं। अब देखिए खबर वहाँ दब गई, मोदी जी सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं, अखबार में फ़ोटो भी आई, 2-3 दिन मीडिया में खबर भी चर्चा में रही, उसके बाद बाकी कुछ पता नहीं। क्योंकि हो सकता है मोदी जी के साथ भी जो उस वक्त स्टाफ वो हैरान हो रहा होगा, बधाई किस बात की है, वहाँ तो नोटबंदी, त्राहिमाम, बड़ा एकदम बर्बाद हुआ पड़ा था सिस्टम यहाँ पर, मगर वो बात दब गई। तीसरी मेल जो 25, ये उसको एक्शन रिएक्शन उसे प्रिज्यूम्ड लगा कि ये इसका एक्शन रिएक्शन है, अनुमान लगाया कि ये अच्छी खबर की वही बात है और तो कोई अच्छी खबर है नहीं कोई। उसके बाद तीसरी जो थी 25 दिसंबर की मेल का, 1 जनवरी 2018 को ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। मतलब कन्फर्म वाली नहीं, मगर वो ट्रंप कह देते हैं भाई 40 सालों से तुम हमें पागल बना रहे हो, ये है वो है, इस्लाम के नाम से। इस्लामिक कंट्रियों में इसका बड़ा हंगामा हुआ था, पाकिस्तान में तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग भी बैठ गई, उसमें निकी हेली को इनको इमरजेंसी 12-14 जनवरी को कहीं स्टेटमेंट देनी पड़ी, 10-12 जनवरी को, कि वहाँ तो नया साल इनका दिवाली होता है, क्रिसमस और नया साल। तो उसने बोला कि नए साल और क्रिसमस के जश्न में डूबी आवाम को अगर सुबह 6 बजे सुबह हमारा प्रेसिडेंट कोई मैसेज दे रहा है तो इसका मतलब बात कोई बहुत गंभीर बन गई है। ये वहाँ पर प्रेस स्टेटमेंट देनी पड़ी वहाँ पर। तो उसने अनुमान लगाया कि जरूर ये तीसरी मेल नासा वालों ने अपने प्रेसिडेंट को बताई है कि भाई बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि डाटा जो वो बता रहे हैं वो हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ, वो उसे मैचिंग बातों की हो रही है बाइबल से ही, तौरात से, ज़बूर से, इंजील से, कुरान से। उसकी जो बातें उसको डाटा मिलना शुरू हुआ वो उन्हीं के धर्म ग्रंथों से मिलना शुरू हुआ। अपने धर्म ग्रंथों में तो विराट रूप का एक है, दिव्य दर्शन का है, यशोदा माँ का है, 2-3 किस्से हैं। मगर अब यहाँ थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक आयाम देखिए, आपको वैज्ञानिक बता दिया, सुपर क्लस्टर्स, ब्लैक होल्स, डार्क एनर्जी, यूनिवर्स का साइज, ये वो। अब यहाँ उसके कलर, ये वो, और इसके अलावा बहुत चीज़ें उसके पास पता है, जो आत्माओं की शेप, उसको आत्माएं दिखाई दी, हवाएं दिखाई दी, उसको ये दिखाया गया, बहुत चीज़ें। फिर उसको ट्रेनिंग की बातें तो छोड़ दो। अब यहाँ देखिए आपको एक और बता दिया जाए, एक सनातन धर्म है, एक इब्राहिम पद्धति है। 80-90% वर्ल्ड की कंट्रीज इब्राहिम पद्धति पे चल रही हैं। इब्राहिम पद्धति में यही हो गए, यहूदी हो गए, फिर वो पारसी तो उससे पहले थे ही, ये फिर क्रिश्चियनिटी आ गई, इस्लाम आ गई। तो इब्राहिम पद्धति क्या है? प्रैक्टिकल ऑफ द गॉड, आप जब पढ़ाई करते हैं। और सनातन धर्म क्या है? थ्योरी ऑफ द गॉड। हमारा जो धर्म है भगवान की थ्योरी है, तो थ्योरी तो 70% ज़रूरी है, 30% मगर प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है। और आपको पता है प्रैक्टिकल भी बड़ी वैल्यू रखता है। 30 साल का जो मिस्त्री होता है वो 10 साल के इंजीनियर को मात दे देता है, वो बता देता है। तो ये है खेल सारा। यहाँ आपको एक निचोड़ मिल जाएगा बातों का कि इब्राहिम पद्धति प्रैक्टिकल ऑफ द गॉड है, भगवान अपने कार्य कैसे करते हैं, कार्य प्रणाली क्या है। और सनातन धर्म है प्रवचन, यानी ईश्वर की थ्योरी। आपके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, अंतर्यामी संदेश।
जी, वो पुस्तक लिखी तो मेरे द्वारा गई है, मगर दिशा निर्देश उनके हैं, उसी क्या व्यक्ति है के हैं। सारा मामला? इस पुस्तक में देखिए 4 चैप्टर्स हैं, पेज नंबर 1 से 111 तक कुछ सांसारिक बातें हैं जो वो ऑलरेडी 4-5 साल से लिख रहा था, जो इब्राहिम पद्धति में उसको ये भी लिखा मिला कि वो तत्कालिक समस्याओं के ऊपर बहुत खूबसूरती से 2-2 लाइनें लिखता है, जिसमें वो सब सास बहू, रोज रेज, मोटापा, भ्रष्टाचार, कुछ सांसारिक बातें हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसमें उसने 17 पेजों में ब्रह्मांड का पूरा निर्माण, साइज ब्रह्मांड का कैसे कैसे है, टेक्निकल डाटा जो वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, जो अगले 5000 सालों तक साबित होती जाएंगी, वो उसने दे रखा है, जिसको नासा यूज भी कर रहा है। तीसरे चैप्टर में 4 पेज के अंदर उसने मोहम्मद साहब के ऊपर और कुरान का निचोड़ लिखा हुआ है, जब वो समझ गया सारा मामला। और चौथे चैप्टर में जब ये 3 चीज़ें कोई पढ़ेगा, 3 में से पहली तो चलो हटाओ, दूसरी और तीसरी, मतलब ब्रह्मांड का डाटा और कुरान का जिस्ट, जब कोई पढ़ेगा तो उसको कई सवाल आएंगे दिमाग में, तो वो पीछे 43 क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसमें वो जिज्ञासाएं खत्म हो जाएंगी। तो उसका ये है मामला। स्वामी जी एक बात और बताइए कि ब्रह्मांड की जो भी संरचना है वो कॉपीराइट भी कराई जा चुकी है, नासा को, इसरो को भी दी जा चुकी है, तो फिर कैसे होगा इस बात का खुलासा? कैसे ब्रह्मांड और संसार की बात है, कैसे होंगे ये सब? ये देखिए, ये बड़ा भयंकर, बहुत ही टेढ़ा सवाल है, और यहाँ बताने वाले के लिए टेढ़ा नहीं है, संसार के लिए बड़ा टेढ़ा सवाल है। ब्रह्मांड का डाटा आप ये लगा लीजिए कि आज जो धरती पे साइंस है वो है 10 रुपये की, और जो बुक में डाटा 17 पेजों में दे रखा है वो है 10,000 रुपये की साइंस। अब देखिए, नासा को उस व्यक्ति ने वो किताब जो सहीफ़े कहते हैं तौरात में, जो मतलब जो हिदायतें हैं, मान लीजिए हिदायतें, वो किताब जो उसने लिखी थी, उसने 4 और 5 अगस्त 2018 में एक फंक्शन किया था अपने घर पे, अपनी जो भी उसका वर्किंग प्लेस है। उसने नासा को दूसरी और तीसरी और पहली मेल में इन्फॉर्म किया था कि वो अब एक फंक्शन करेगा, उसमें एक किताब भेजेगा जिसमें कुछ संसारिक हिदायतें हैं और कुछ ब्रह्मांड के प्रूफ है। अब देखिए, भगवान जिसे भी धरती पे भेजते हैं, अल्लाह, ईश्वर, शंकर, जो भी है, माता, उसको खाली पीली नहीं भेजते। उसका जीवन तो एक तो विचित्र होता है, हर चीज़ उसकी विचित्र होगी। समाज में उसके लिए यूं आ जाएगा कि अच्छा वो प्रॉपर्टी वाला, अच्छा वो व्यक्ति, तो एक तो उसका सब कुछ विचित्र होता है, वो इस बार मिल जाएगा डाटा। फिर दूसरा क्या है कि भगवान उसे कुछ सबूत देते हैं, जिसको कुरान में खुली निशानियां बताया जा रहा है। ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया कि भाई आप निशानियां बताओ ईश्वर के, सबूत दो, तो खुली निशानियां यानी सबूत। ईश्वर फिर उसको कुछ सबूत देता है धरती पे। वो कैसे टिकेगा? खाली प्रवचन बोलने वाले तो हजारों हैं, उसके सामने वाला, यहाँ आप लोग ही उससे अच्छे प्रवचन कर लोगे, गूगल खोलो, दुनिया भर के प्रवचन, व्हाट्सएप खोलो, मगर ईश्वर फिर उसे कुछ सबूतों से लैस करते हैं, ताकि अब जो ब्रह्मांड का उसने डाटा उसको मिला, जो उसको सारा नाजिल हुआ, व्यय हुआ उसकी तरफ, उसके बाद उसे ट्रेनिंग मिली, उसे समझाया गया कि सारी चीज़ें इस तरह से हैं जी। वो डाटा नासा को 4 और 5 अगस्त 2018 को उसने फंक्शन किया, वो 2500 किताबें बांटी, 4 कॉपियां उसकी नासा को भेजी गई। 12 या 14 अगस्त की बात होगी, 18 अगस्त की बात। तो वो डॉकेट तो क्या रिसीव की गई? हाँ, वहाँ पर रिसीव की गई। उसका डॉकेट नंबर है, उसका कोई एम डुरैन करके कोई अधिकारी है नासा का, उसने रिसीव भी नहीं कर रहे थे पहले वो, कि किसको देनी है, ये देनी है। फिर वो उसके लिए रिसीव के लिए DTDC या जो भी कोरियर थी, उससे 15-20 दिन संपर्क साधना पड़ा, तब जाकर वो किसी ने रिसीव की। रिसीव करने के बाद वो किताबें 100% खुली होंगी। अब देखिए, उसमें ब्लैक होल की फोटो का ये सारा ब्रह्मांड का डाटा देखिए, भारत सरकार में 2018 को ही कॉपीराइट करा लिया गया। अब देखिए इसके साइंटिफिक सबूत आपको नंबर 1, नासा ने 2019 में अप्रैल में या जाने किसी भी महीने में एक ब्लैक होल की फ़ोटो जारी की थी। वो ब्लैक होल की फ़ोटो ऑलरेडी उस किताब में नासा को जो भेजी गई 2018 में, जो भारत ने कॉपीराइट करा रखा है सनातन धर्म के लिए, अपने फेवर के लिए कुछ नहीं, सनातन धर्म के लिए, वो ऑलरेडी वो ब्लैक होल की फ़ोटो कॉपीराइट है। उसके बाद धरती ब्रह्मांड में किस पोजीशन पे सेट है, क्योंकि जब वो अपने कमरे में वापस आया था तो वो ईश्वर को एकटक देखता जा रहा था, तो ईश्वर की नाक को, जो अल्लाह उसके दिमाग में ग्रैस्पिंग हो रही थी, अल्लाह अल्लाह, वो नाक को जिस कमरे में वो घुसा, जिस अलमारी के कोने के एंगल से वो नाक को देख रहा था और वापस कमरा हो गया, वापस अपने बेड पे लेटा, तो वो 15 मिनट तक तो उस जगह को देखता रहा। और आज तक वो जब भी घर जाता है उस बेड पे लेटते ही उस अलमारी का सेंटर देखता है। उसने कुछ कंपास वगैरह भी, उसको तो देखना आता नहीं, इंजीनियर्स को बुलाकर उसने चेक करवाया, कोई कुछ समझ तो पा नहीं रहा था ये सब नाटकबाजी क्या हो रही है, ये सब क्या ड्रामेबाजी हो रही है। वो हंसते थे, मगर वो उसके दिल में जो बातें थी,
जी। अब वो उसने कुछ किताब में 238 डिग्री साउथ वेस्ट लिखा है, जबकि नहीं, वो क्या है वो अभी तक उसको कंपास आता नहीं। 2-3 ने कन्फ्यूजन पैदा कर दिया, टेक्निकल कोई आदमी जुड़ा नहीं अभी तक उसके साथ ऐसा। तो आप सिंपली ये समझ लीजिए कि ईस्ट और वेस्ट का सनराइज और सनसेट का बिल्कुल सेंटर कर लीजिए। बिल्कुल सेंटर करने पे आप भगवान की नाक और आपकी नाक आमने सामने होगी। अब भगवान के साइज़ को समझिए। आपको जब यहाँ पर टेक्निकल डाटा, भगवान का साइज़ बोलना तो पाप है, आप उसको थ्रोन बोल रहे हैं, बाइबल वाले थ्रोन बोल रहे हैं, हम लोग बैकुंठ बोल रहे हैं, इस्लाम वाले सिदरतुल मुंतहा करके कुछ वर्ड बोल रहे हैं, सब अपने अपने भाषा में उसको कुछ बोल रहे हैं, उस जगह को, जिस जगह पर अर्श जिसको कुरान कह रही है जी। तो ईश्वर की नाक और आपकी नाक बिल्कुल, आप सनराइज और सनसेट का बिल्कुल सेंटर ले लीजिए, उस साइड आप मुंह कर लीजिए। वहीं पर वो आत्माएं विचरण कर रही थी, जो आत्मा जैसे आग में तपाया जा रहा था किसी आत्मा को, कोई बिना, तो वो जो है हमारे वेदों में ये बात आ रही है कि हमारे पूर्वजों की आत्माएं साउथ दिशा में हैं। तो उसके पास तो बड़ा, उसके पास तो 85 टेराबाइट डाटा उसके पास सेट है। वो तो जब ये आग लगेगी इन बातों की तब वो फेस करने को तैयार है सारे संसार को। आ जाओ, अपने अपने धर्म ग्रंथ, एस्ट्रोफिजिक्स आ जाएं, नासा वाले आ जाएं, अपने लैपटॉप ले आएं, धर्म ग्रंथ वाले आ जाएं, पोप रब्बानी, मौलवी, धर्म ग्रंथ पंडित आ जाएं, सब अपने राजनेता आ जाएं, वो सबको फेस करने के लिए तैयार है। सब अपनी अपनी लैपटॉप लेके बैठ जाएं, अपने अपने धर्म ग्रंथ लेके बैठ जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि वो सारे लोगों के सवालों के जवाब देने के सामने आने को तैयार है। हाँ, बिल्कुल तैयार है। मगर अब इसमें डाटा की जहाँ तक बात है, धरती किस दिशा में सेट है उसने उस किताब में लिख रखा है। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार 2019 में ब्रह्मांड में धरती की पोजीशन, वो भी नासा को डाटा, वो भी अमेरिका के साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिल गया। तो नासा उसके डाटा को यूज़ कर रही है थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद अब आप देखिए सबूत, यरूशलेम और तेल अवीव में अभी यरूशलेम को कैपिटल ट्रंप ने घोषित कर दिया। यहाँ पर यूएई की और इजराइलियों की संधि हो गई। ये जरूर कहीं ना कहीं ट्रंप प्रशासन से कुछ ना कुछ, वहाँ से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। क्योंकि देखिए, इन बातों के खुलासे के बाद एक बात तो सही है, जो 700 साल पहले भारत के एक संत ने कह दिया, जब आवेगी वीसा वीसा, ना रहे ईसा ना मूसा। तो देखिए, अल्लाह हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, कुरान है उसमें 1% डाउट नहीं, बाइबल है, सब कुछ है। मगर एक बात, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये दोनों धर्म एक बार को क्वेश्चन मार्क में आ जाएंगे। आएगा तो सनातन धर्म भी, क्योंकि 90% तो सनातन धर्म भगवान को निराकार बोल रहे हैं, जबकि क्रिश्चियनिटी बोल रही है आसमानों में एक आदमी है, इस्लाम बोल रहा है एक अल्लाह है। हालांकि इस्लाम को मोहम्मद साहब ने डाउटफुल डाल दिया कि पर्दे में गया, मेरी यात्रा हुई, मिला नहीं मिला, वो सब कन्फ्यूजन कर दिया। मूसा ने कह दिया कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने कहा तू मुझे नहीं देख सकता, तू मुझे नहीं देख सकता। उन्होंने ये नहीं कहा कोई नहीं मुझे देख सकता, इसका मतलब आइदर यू डोंट डिजर्व और मुझे तुम देख ही नहीं सकता। तो बड़ी बातें हैं इसमें। टेक्निकल डाटा के ऊपर ये बात है कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने 63 ब्लैक होल ढूंढे हैं साल पहले, ऑस्ट्रेलिया ने। इधर नासा के पास भी 150 ब्लैक होल्स हैं ही। उसने डाटा दे रखा है। एक पैन स्टार कंपनी है जो पूरे यूनिवर्स का नक्शा बना रही है। चाइना, जर्मनी, बड़ी कंट्रियां, सऊदी अरब के राजा ने भी उसमें फंडिंग कर रखी है, पता नहीं कितने पॉइंट्स की। तो वो ब्रह्मांड का पूरा नक्शा बन रहा है। वो 99% तो बन चुका होगा, क्योंकि 21 दिसंबर 2016 को आधा रिलीज़ कर दिया था नासा ने। तो उसके बाद लिखा हुआ था अगले 2-3 सालों में पूरा बन जाएगा। तो वो तो पूरा बन चुका होगा या बनने वाला। अब ये तो मीडिया वाले जोर लगाएं। एक तो मोदी साहब से पूछे आपको बधाई किस बात की मिली, बस उनसे एफिडेविट ले लें कि ये बधाई बता दो आपको, जो ट्रंप ने तो बधाई दी, कुछ तो आपने पूछा होगा, खाली पीली बधाई थोड़ी। दूसरा, उस व्यक्ति ने 25 दिसंबर 2017 को मोदी साहब कहीं उद्घाटन करने आए थे उसी शहर में, तो उसने अपने फ्रेंड सर्कल में, उसका फ्रेंड सर्कल सारा अच्छे क्लास 1 ऑफिसर्स भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ज़्यादा हैं उसके सर्कल में। तो उसने कहा था मोदी साहब का मूड ऑफ होगा, क्योंकि नवंबर में तो ट्रंप ने बोला था, तो जरूर कुछ ना कुछ। तो उसने कहा कि मोदी साहब आ तो रहे हैं, कल उद्घाटन कर रहे हैं, मगर 2-4 दिनों में अगर मूड ऑफ होगा। तो 26 दिसंबर 2017 को ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन थी, मोती जी मिले गुमसुम। तो बड़ा हैरान हुआ। अब देखिए, टेक्निकल डाटा में एक कुरान में और इन बात में धर्म ग्रंथों में इब्राहिम पद्धति में उसने ये पढ़ा, क्योंकि तू धरती पे मेरा प्रतिनिधित्व करेगा जी, तू धरती पे मुझे रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए तेरे वर्चस्व को कायम रखना मेरा काम है।
तेरे सूबे में जो भी सूबेदार आएगा, तेरे वर्चस्व को मैं नहीं टूटने दूंगा। तो देखिए, भारत के उस शहर के अंदर जो भी सीएम आता रहा, 1984 में वो आदमी वहाँ शिफ्ट किया था, 1984 से जो भी सीएम आता रहा उसको राजनीतिक लॉस हो गया। हालात ये हो गए कि 10-20 साल से तो उस शहर के अंदर चीफ मिनिस्टर्स ने आना ही बंद कर दिया, राजधानी से ही बैठकर रिमोट से उद्घाटन करने लगे। वहाँ जाना सबने बंद कर दिया कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ जाते ही सीट चली जाती है, कोई लॉस हो जाता है। तो मगर 25 दिसंबर को जो उद्घाटन करने आए थे मोदी साहब और उस तत्कालिक सीएम, उन्होंने तो फिर मोदी जी तो उतर के चले गए, अखबारों ने लिखा तो उसको कहीं उसके क्लास 1 ऑफिसर्स ने उसको गले लगाकर पैर बिछोगे, तुम कैसे ये बात पहले बता सकते हो कि मोदी का मूड ऑफ होगा। मगर चलिए, अभी कहीं राज दफन है मोदी जी के पास, वो बात की बातें हैं। ये वीडियो जाएगी, किसी गडकरी के हाथ में पड़ेगी, केजरीवाल के हाथ में पड़ेगी, कुमार विश्वास के हाथ में पड़ेगी, किसी सॉलिड आदमी के हाथ में पड़ेगी, इनका खुलासा लिया जाएगा, मंथन करेंगे, अपने आप डाटा मंगाएंगे ब्रह्मांड का। तो उसने इसरो के लिए भी चैलेंज किया था 2 साल पहले जब ये फंक्शन किया था। इसरो के अंदर 2-2.5 लाख रुपए की उसने ऐड दी थी बेंगलोर की अखबारों में कि इसरो बताए इस डाटा को। उसने वो डाटा वेबसाइट पे डाला, 10-12 लाख उस वेबसाइट पे विजिट्स भी थे। तो क्या करें कि मीडिया वाले पहले तो मोदी जी से पूछ लें, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का डाटा, कुछ नहीं, इसरो के वैज्ञानिक बुलाए जाएं, एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़े हुए वैज्ञानिकों के पीछे पड़ जाए मीडिया कि भाई ये जो डाटा दिया जा रहा है, सवाल पूछा जाए कि जो डाटा दिया गया इससे सही है या गलत है? इससे 1% भी मैच खाती हैं साइंटिफिक बातें? तो डिनाई करें, हाँ, जो भी है। अगर एक साइंटिस्ट, एक छोटे से साइंटिस्ट ने कहा कि आभास तो होता है, कोई ये कह दे गलत नहीं साबित हो सकता, तो इसमें आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। ऑस्ट्रेलिया से डाटा मंगाएं, नासा के पीछे पड़ें कि पेन स्टार कंपनी जो पूरे ब्रह्मांड का डाटा बना रही है वो तो 99% कंप्लीट है, उसके पीछे पड़ें, खोदो भाई, लाओ। भारत ऑफिशियल साइट पे डाले कि लाओ भाई वो जो आधी फोटो 21 दिसंबर 2016 को जारी की थी पूरी लाओ, तुम पूरी पहले ही 2018 में रजिस्टर्ड है, कितने ब्लैक होल्स हैं ये। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया ने 63 ब्लैक होल्स मिले हैं वो किसी क्रम में ही तो मिले होंगे, गुच्छे में थोड़ी होंगे, गिने कैसे उन्होंने गिने, तो इसका मतलब वो किसी क्रम में है। वो क्रम मैच कर लें जो 2018 की किताब में जो भारत सरकार से कॉपीराइट हुआ पड़ा है। यानी कि सवाल पूछा जाए और सही गलत का फैसला किया जाए। हाँ, सही। इसके अलावा जो टेक्निकल आपको सबूत, और तो वो सीएम साहब ने जब उद्घाटन किया तो सीएम से मैंने कहा, लो मैं आ गया फलाने शहर में, बिगाड़ो मेरा क्या बिगाड़ो, हम नहीं मानते ये सब झूठी बातें। तो उसके कुछ दिनों बाद ही उस राज्य में 5 उपचुनाव हुए जिसमें वो सीएम साहब अपनी घरेलू सीट हार गए। तो उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाकर तंत्र मंत्र किए, अपने पाठ पूजा की कि मेरे को इस शहर में जाकर कोई नुकसान ना हो, शिव जी भगवान की पूजा करवाई। उसके बाद वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो खुलेंगी एंड टाइम पे, टेक्निकल डाटा के साथ। ब्रह्मांड के टेक्निकल डाटा सारा वो जो दे रखा है बुक में और जो कॉपीराइट करा रखा है, उसको इनके पीछे पड़ जाएं बस, खगोल वैज्ञानिकों के पीछे, तो सारे वर्ल्ड में दावा कर दें, हर वर्ल्ड से डाटा मंगाएं, ये डाटा ऑफिशियल सरकार जारी कर दे। कोई डोंडिया खेड़ा की खबर तो है नहीं, ये तो ऑथेंटिक सबूतों के साथ खबरें दी जा रही हैं, तो बातें सामने आएंगी। स्वामी जी, जब ब्रह्मांड से जुड़ी हुई बातों का रहस्योद्घाटन होगा तो संसार में बहुत सारे सवाल उठेंगे, धर्म के अंदर उथल पुथल होगी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? हाँ, देखिए, इसमें सबसे पहले तो शुरुआत तो इसकी खगोल से ही होगी। खगोल वैज्ञानिक जैसे ही इसको सर्टिफाइड करेगा, खगोल वैज्ञानिक कैसे सर्टिफिकेट करेगा, वो भी नहीं पीछे पड़ सकता, मैं भी नहीं पीछे पड़ सकता, आप भी नहीं पीछे पड़ सकते। ये तो जब इंडिया ऑफिशियल लेवल पे कुछ दावा करे, पहले अपने इसरो से मिलवाए फिर ऑफिशियल। देखिए, वो 5 मई 2020 को वो यही डाटा वो जो नासा को दिया था वही चाइना की एम्बेसी में दिल्ली में देकर आया था 5 मई को। 15 मई से आप चाइना के एक्शंस चेंज हो गए। चाइना की 15 मई के बाद आप खबरें पढ़िए, वो कभी कह रहा है हम 2000 सालों से दोस्त हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो डाटा चाइनीज़ एम्बेसी ने अपने प्रेसिडेंट को ना दिया हो, पक्का दिया होगा। उसके बाद आप देखिए चाइना की 2 महीने 5 मई से पुरानी 2 महीने की खबरें पढ़ लीजिए, 5 मई के बाद 2 महीने की खबर पढ़िए। हाँ, तो उसमें आप देखिए कि चाइना के साथ तो चलिए जो डाटा उनको दिया है वो अलग बात है, मगर धर्म के साथ इसको जोड़ा जाए तो चाइना एक ऑफिशियल नास्तिक देश है, जैसे रशिया एक नास्तिक देश है। अब आप धर्मों में आ जाइए, धर्मों में भी नास्तिक और आस्तिक कैटेगरी है। जैसे आर्य समाज धर्म है मगर नास्तिक, ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर के किसी रूप को नहीं मानते। इसी तरह से जैसे जैन हैं, नास्तिक धर्म है, ईश्वर को मानते हैं मगर रूप को नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं। अच्छा, ये बड़ी हैरानी की बात है कि पूरा विश्व के जितने भी धर्म हैं वो आत्मा को मानते हैं
पुनर्जन्म को कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा, मगर आत्मा को, ईश्वर को कोई मान रहा है, नहीं मान रहा, मगर आत्मा को सब मान रहे हैं। ये एक बड़ी खुशी की बात है कि चलो एक जगह तो सारे सहमत है कि आत्मा एक चीज़ है। तो अब देखिए, जैसे धरती के कुछ धर्म हैं, जैसे पहले पारसी फारसी होते थे, उनका कोई जुर्तरुस्त करके कोई नबी था, उसने अहरमज़दा नाम दे दिया। फिर मूसा ने भगवान का नाम यहोवा कर दिया। फिर बाइबल ने वही यहोवा को आगे चलाया, तो इन्होंने कहा जी हमारे ईसा मसीह ही गॉड हैं। फिर यहूदी क्योंकि कह रहे थे कि हमारा एक भगवान का बेटा है उज़ैर, वो भगवान का बेटा होता है, तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी भी कहा दिया जी उसी भगवान का बेटा हमारा ईसा मसीह है। फिर उसके बाद मोहम्मद साहब ने, अल्लाह नाम तो खैर था ही, पहले ही था, अल्लाह बहुत पहले ही नाम था। अल्लाह मोहम्मद साहब की यहाँ बड़ी ये तारीफ़ है, मतलब टनो टन तारीफ़ है कि मोहम्मद साहब ने जो ईश्वर का नाम घुमा दिया था, सब ने मिलजुल कर, यहूदियों ने, फारसियों ने और इन्होंने क्रिश्चियनिटी वालों ने जो अल्लाह नाम ख़त्म कर दिया था, मोहम्मद साहब उस अल्लाह नाम को दोबारा लाकर इन्होंने अल्लाह नाम को दोबारा स्थापित कर दिया। यहाँ मोहम्मद साहब के लिए तालियाँ ही तालियाँ हैं। इसीलिए मोहम्मद साहब की पूजा भी हो रही है। मान लीजिए सो कॉल्ड नबी भी हैं सारे, मगर मोहम्मद साहब की पूजा का मेन आधार यही बन रहा है कि उन्होंने अल्लाह नाम दोबारा ला कर खड़ा कर दिया और बड़ी तेज़ी से खड़ा किया। चलिए वो तो आबादी के साथ सब बढ़ती चली गई, खिचड़ी पकती चली गई। तो अब आप देखिए कि कुछ तो धर्म है नास्तिक और कुछ धर्म है आस्तिक। जैसे गुरुबानी पे आ जाइए, गुरु ग्रंथ साहिब, तो वो कबीर उनकी गुरुमुखी में, गुरु ग्रंथ साहब में 36 अलग अलग सूफी संतों की दोहे हैं। मतलब उसमें कुछ ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं दे रखा, उन दोहों को कैसे गाना है वो रागों को दे रखा है। फिर उसमें 4-5 मुसलमान इस्लाम वाले भी संत हैं। मतलब ये सब एक कलेक्शन है। ये ईश्वर से लेना देना इसका बहुत कम हुआ पड़ा है, जो इन किताबों का और ये और वो। ईश्वर और मोक्ष और मुक्ति और वो सब जो है गीता में दे रखा है, बाकी ईश्वर की कार्यप्रणाली इन धर्म ग्रंथों में दे रखी है। तो कुछ तो नास्तिक धर्म है, कुछ आस्तिक धर्म है। क्रिश्चियनिटी आस्तिक धर्म है, सनातन धर्म आस्तिक धर्म है, इस्लाम आस्तिक धर्म है, यहूदी ज्यूस आस्तिक धर्म है। मानते हैं कि एक आदमी है आसमानों में जो ये सब कंट्रोल कर रहा है, स्वर्ग का देवता। तो चाइना में भी कन्फ्यूशियस थे पहले, उन्होंने स्वर्ग का देवता एक टियान नाम दिया, एक है, और वो सारा खेल वहाँ से चल रहा है। तो चाइना के अंदर भी जो चाइना ऑफिशियल नास्तिक होकर भी आज तक नहीं धर्म खत्म कर पाया अपने देश में, आज तक वहाँ लोग धर्म को मानते हैं। तो आप ये लगा लीजिए कि कुल मिला जुला कर कुछ आस्तिक धर्म है, कुछ नास्तिक धर्म है। तो इसका उथल पुथल तो होगी विश्व में जब ये बातें सामने आएंगी, जब एक आस्तिक होने का प्रमाण यहाँ पर दे दिया जाएगा कि ईश्वर इस पोजीशन में है। क्योंकि ज्ञान में विज्ञान और विज्ञान में ज्ञान, ये पहले भी एक किताब में वो आर्टिकल छप चुका है कि जब उसे ज्ञान मिला तो उसने विज्ञान देखा, और जब उसने विज्ञान देखा 21 दिसंबर को तो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया कि अच्छा ईश्वर ये थे, ब्रह्मांड की यात्रा थी। तो दोनों एक दूसरे बड़े जुड़े हुए हैं। तो देखिए जो बौद्ध धर्म है, महावीर वाले, जैन वाले, कितने धर्मों का तो एकदम क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। थ्योरियाँ तो सब धर्मों की हैं, सूफी संत सब धर्मों में, अच्छी बातें सब धर्मों में बोल रखी हैं, किंतु नास्तिक धर्म खत्म हो जाएंगे। भगवान की भौतिक पोजीशन का पता चल जाएगा। एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा पूरे ब्रह्मांड का डाटा देना सारे वैज्ञानिकों को नतमस्तक कर देने वाली बात होगी। तो पूरे संसार में उथल पुथल तो होगी, मगर उसके बाद सनातन धर्म पूरे विश्व में एप्लीकेबल हो जाएगा। और एक बात और ध्यान लीजिए, आप जैसे आपका नाम क्या है? पवन राज सिंह। आपको आपका बेटा क्या बुलाता है? पापा कहता है। बहन क्या बुलाती है? भाई बोलेगी। माँ क्या, पिता क्या बोलते हैं? बेटा। इस तरह से सब अपने अपने, और डार्लिंग भी होगी, कोई जाने मन बोलती होगी नहीं। तो ये सब पति पत्नी क्या कहती होगी? सुनो जी, हैं। तो ये सब, तो ये ईश्वर एक है, उसके नाम है। मगर यहाँ ये बात एक गौर करने वाली है कि आपका एक पासपोर्ट पे नाम होगा, क्या है? पवन राज सिंह। ईश्वर का एक पासपोर्ट पे नाम है और वो नाम है अल्लाह। देखिए बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वो करते हैं, अपने अपने क्लॉज देते हैं कि जी ये इस तरह से है, ये तो ईमान का ये मतलब है, ईमानदारी। क्रिश्चियनिटी से ये है, ये तो ज़्यादातर हमारे अरबी वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं हिंदी में। मगर अब आप हिंदी पे आ जाइए, हिंदी का आरंभ किससे है? आ से। आ से। अंतिम किस पे है? आ से। अल्लाह किस पे है? आ पे। अब आप देखिए, आपका एक जिज्ञासा हो सकती है सुनने वालों की, अल्लाह नाम अगर आप पहले बता रहे हैं और यहाँ देखिए यहाँ सनातन धर्म है, वहाँ अल्लाह है,
नाम ऑफिशियल अल्लाह है, जो ईश्वर को अपना सबसे ज़्यादा प्यारा नाम है वो अल्लाह है। अच्छा, इस्लाम बड़ा ताल ठोक के कहते हैं कि सारी दुनिया अल्लाह वाली हो जाएगी। अभी उनको पता नहीं है कैसे हो जाएगी, वो तो नबियों ने गड़बड़ झाला कर दिया, मगर एक ना एक उनकी बात में बड़ी तगड़ी सच्चाई है। यहूदी कहते हैं एक आखिरी ने आना है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्रिश्चियनिटी कहती है कि अभी जीसस विल रिटर्न। तो सवाल ये कि ऐसा कौन सा काम वो छोड़ गए कि जीसस को दोबारा आना पड़ेगा। फिर कुरान कहती है कि जीसस ने कहा कि अहमद नाम का एक आदमी आएगा। भैया वो ऐसा ईश्वर के नबी होकर, पैगंबर होकर ऐसा क्या काम वो नहीं कर पाए कि किसी और को नॉमिनेट करके कि अब वो आके करेगा। वो क्यों वापस आए थे, वो क्यों नहीं कर पाएंगे, उनको क्यों दोबारा आना पड़ेगा। तो बड़ी खिचड़ी पकी पड़ी है इन सब बातों की। तो आप ये देखिए कि जब सुनने वाला सुनेगा कि यार अल्लाह तो नाम सर्टिफाइड हो गया, वहाँ सनातन धर्म सर्टिफाइड हो गया, तो सनातन धर्म तो सबसे पुराना है, यहाँ अल्लाह सबसे पुराना बता रहे, तो ये क्या खिचड़ी है। तो देखिए सनातन धर्म के वेदों में एक नाम आ रहा है इला। इला ये कुरान में भी इसका जिक्र कहीं फुट नोट्स में आ रहा है कि इला एक शब्द है, उसी इला को जो है वो हम एक्चुअल में अल्लाह है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन होगा। अब देखिए अकबर एक राजा थे, बाबर के वंशज आए। अकबर ने जब 500 बुलाए अपने धर्म ग्रंथ वाले, जब उसने देखा तो खिचड़ी पकड़ी पड़ी है, हर धर्म में ये बात आ रही है, हर धर्म में ये बात आ रही है, हर धर्म, तो उसने कई महीने होमवर्क करके अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया, दीने इलाही। ठीक है, दीने इलाही। अब यहाँ अल्लाह वहाँ इला। जब उसने देखा, उसने फिर सारे धर्मों को सम्मिलित कर दिया। उसने कहा इसी में हिंदुत्व आएगा, इसी में गुरुमुखी आएगी, इसी में क्रिश्चियनिटी आएगी, इसी में सारे धर्मों का निचोड़ होगा। और दीने इलाही एक अकबर ने शुरू किया। अकबर अपने धर्म को फैलाने के लिए उसने अपने गुरु नॉमिनेट किए और उसने कहा कि अब नए सिरे से एक धर्म स्थापित किया जाए। इस्लाम वाले जो बड़े इस्लाम से तारुक रखते हैं उनको पता है कि अकबर को काफिर बुलाते थे, वो यहूदी बुलाने लगे। अकबर के लिए मतलब इन्होंने अकबर को तनखैया टाइप घोषित कर दिया कि नहीं जी अकबर तो गड़बड़ आदमी है, हमारी शरीयत के मुताबिक नहीं चल रहा। दीने इलाही एक नया शब्द शुरू कर दिया जिसमें सर्व धर्मों की, अपनी वाइफ के लिए उसने एक मंदिर भी बनवा दिया जी। तो वो जो दीने इलाही था उसमें अकबर ने एक टाइप से सारा तो नबी सिस्टम ख़त्म कर दिया। वो उसने देख लिया कि सारे धर्म तो सही हैं, सारे धर्मों में गड़बड़ है, तो उसने एक तो नबी सिस्टम ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा हटाओ ये सब, कोई पैगंबर है नहीं। फिर उसका कहीं ना कहीं एक वो भी हुआ कि उसने कहा अल्लाह, अल्लाह के बाद मैं और मेरे बाद सारी एक उम्मत नई शुरू कर दी। तो ये देखिए बड़ी हैरानी की बात है कि 19 लोगों ने अकबर को उस दीने इलाही की दीक्षा ली। मतलब 19 लोगों ने, 19 उसके कट्टर फॉलोअर, मतलब उसके जो अगले गुरु बने। जैसे ईसा मसीह के 12 ईसा मसीह ने तैयार किए अपने, तो एक खेल था सारा, क्योंकि यहूदियों के 12 गोत्र थे, तो ईसा मसीह ने अपने 12 तैयार कर लिए, 12 चेले कि भाई तुम 12 को 12 टक्कर दो तुम। तो हर जगह इतिहास में 5000 सालों में इतनी गड़बड़ें कि इस वीडियो में कुछ नहीं बताया जा सकता। 0.1% भी नहीं खुल पाएंगी बातें, मगर फिर भी टिप्स समझ आ जाएंगे। अब देखिए भानुमति का कुनबा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ईश्वर को पता था कि अकबर बिल्कुल ठीक जा रहा है, सारे धर्मों को मिलाकर इसने दीने इलाही शुरू कर दिया। वहाँ जो वेदों में ईला देवी का जिक्र है। अच्छा, एक फूल वाला पूछता भी था उस व्यक्ति को, उसका बुक्के वाला कहता था भाई हम अल्लाह को तब माने कि अल्लाह की अल्ली भी तो मिले। हाँ, सारे धर्मों में, हमारे धर्मों में देखो मरियम है, उसमें जीसस में, इसमें हमारे धर्म में गौरा, शंकर, पार्वती, राम, सीता। तो वो कहता था अल्लाह है तो अल्ली कहाँ है, हालांकि मेल है तो फीमेल हाँ होना चाहिए। अब देखिए अल्लाह के बाद एक शब्द निकल कर आया इलाही। यहाँ कुरान भी कहती है कि जो मोहम्मद साहब से पहले 3 देवियों की वहाँ पूजा होती थी। 3 देवियों की, हाँ, उज्जा, लात, मानत करके की 3 नाम हैं। इन्होंने अपने एक चैप्टर में बोल भी रखा है, फिर मैंने अपने रब के बड़े बड़े निशानियां देखी। उसके बाद वो धड़ाक कहते हैं कि भाई उन 3 देवियों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तो यहूदी जो इनका एंटी ग्रुप था वो लेट के सजदा करके रोना शुरू करता है। वो देखता है जी अच्छा जी मोहम्मद साहब सुधर गए, उन देवियों की पूजा इन्होंने भी शुरू कर दी। मगर मोहम्मद साहब अगली आयत में कहते भाई उनको तुम छोड़ो, बेकार की देवियाँ शेवियाँ करते हो। फिर भड़क गए, उन्होंने कहा अभी तो जी आप सही कह रहे थे। तो हजारों बातें, इन बातों को ध्यान रखिए कि इन वीडियो को अगर आप साथ में कोई आलिम बैठा लेंगे ना, बैठा लेंगे, मौलाना, काजी, कारी या कोई मतलब एक्सपर्ट,
कुरान के एक्सपर्ट, बाइबल के एक्सपर्ट, गीता के एक्सपर्ट, तौरात के एक्सपर्ट जब आप बैठाएंगे तब इन बातों को वो बताएंगे, हाँ जी इसका ये मतलब है इसका। अगर समझ लीजिए कोई मौलाना सामने बैठा इसको गर्दन ना में हिला रहा है तो आप लिख लीजिए एफिडेविट पे कि उसे फिर पता ही नहीं है कुरान के बारे में। यहाँ इतनी सख्त बातें बताई जा रही हैं, इतनी गुप्त। तो देखिए अकबर ने जब दीन इलाही शुरू किया तो मात्र 19 लोग उससे दीक्षा, उन्होंने 19 उसके फॉलोवर में ने जिन्होंने इसको आगे करना था। यहाँ देखिए कुरान एक शब्द कह रही है, जब यहूदी लड़ते थे कि भाई क़यामत तक इतने तो लोग अरबों खरबों आ जाएंगे चले जाएंगे, क़यामत में अल्लाह ताला कितने आदमियों को वहाँ आखिरकार बैठाएगा सबका हिसाब लेने के लिए, तो मोहम्मद साहब कहते थे 19, ये सारा निजाम 19 लोग संभालेंगे। क्या कुरान में इसका वर्णन है? नहीं, ये बात कहीं की कहीं है, कहीं की कहीं है, मगर क्योंकि अल्लाह को पता था कि एक दिन अकबर आएगा, अकबर एक ठीक बात बताएगा संसार को, तो अल्लाहू अकबर शब्द आ गया। ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुल, ये बातें वही हो रही हैं, सारी बातें कहीं की कहीं से खिचड़ी मिलाई जा रही है, मगर तथ्य अंदर रस एक मिल जाएगा, इन बातों का एक सार मिल जाएगा, दिमाग में घुसनी शुरू हो जाएंगी बातें। देखिए बाबर का सुनिए, बाबर ने एक भी आदमी का नहीं धर्म चेंज कराया। वहीं औरंगजेब पे आ जाओ, अकबर ने तो नबी सिस्टम ही खराब कर, अकबर के बारे में तो ये अफवाह है या सच है झूठ है कि लास्ट में मरने से पहले उसने कलमा पढ़ लिया, वरना अकबर ने बिल्कुल ठीक बात पकड़ ली कि भाई ये तो सारे धर्म सही हैं, सारे धर्म गलत हैं, तो एक नया धर्म शुरू करो जिसमें ऐसे। अब देखिए बाबर के आगे चले, फिर अकबर, अकबर के बाद एक आगे औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो सबसे कट्टर मुस्लिम माने गए कि भाई सबसे, उन्होंने कितने जनेऊ उतरवाए, कितने ये किए। जो औरंगजेब सबसे ज़्यादा कुरान को मानकर उसकी शरीयत को मानने वाले, कुरान में 20 बार यह आई दी है रिश्ते नाते निभाओ, अपने रिश्ते नातों को सगो दिखाओ, उसी औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार डाला, कुरान के चेले ने। उसी कुरान की शिक्षा देखिए अपने रिश्ते नातों को निभाइए, और उसी कुरान की सबसे आसान शिक्षा है बीबी को छोड़ने के लिए बस 3 तलाक बोल दो। तो देखिए कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं। अब ये बातों की तरफ ध्यान तो जा नहीं रहा, लोग पढ़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। तो बातों को बड़े गहरे से सोचना पड़ेगा। अब संसार में तो ये उथल पुथल होगी जब ये बातें सामने आएंगी, और उस आदमी का दावा है कि सारा इस्लाम बैठ जाए सामने, वो कुरान से ही साबित कर देगा कि अल्लाह का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। क्या कह रहे हैं आप? वो कुरान से साबित कर देगा, दोबारा सुन लीजिए साफ साफ, कि अल्लाह का इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं। अल्लाह का किससे लेना देना है? आदम से। अल्लाह को अपने बच्चे से प्यार है। आदम ने बना दिया इस्लाम, आदम ने बना दिया सनातन, आदम ने बना दिया युहावा, आदम ने बना दिया यहूदी, आदम ने बना दी क्रिश्चियनिटी। अल्लाह का अपने आदम। देखिए यहाँ जो ईमान दिया जा रहा है, एक सो कॉल्ड नबी जितने भी ये पिछले हैं, इन्होंने ईमान बेचा, बेचा ही शब्द आएगा, ईमान करवाया नहीं। ईमान लो तुम्हें ये मिल जाएगा, ईमान लो। एक बड़ी इब्राहिम पद्धति में एक बड़ी सख्त बात आ रही है, बड़ी क्लियर बात आ रही है कि अल्लाह ने ईश्वर पे आदम को भेजने से पहले आदम की पीठ से संसार जितनी क़यामत तक की मखलूक आनी है सबको पैदा किया, और पैदा करके उनसे कहा भाई तुम मेरे से एक वादा दो। उन्होंने कहा क्या अल्लाह? कहते तुम्हारा रब कौन है? तो सारी मखलूक बोलती है, वहीं उसी सुदरतन मुंतहा जो बैकुंठ है, जो थ्रोन है भगवान का जी, वो सारी मखलूक कहते हैं जी हमारे, बेशक आप ही हमारे अल्लाह हैं, आप ही हमारे रब हैं। अल्लाह ने कहा तुम्हारा रब कौन है? बेशक अल्लाह आप। अब ये ईमान दे दिया गया, सारे ईमान में आ गए। अब देखिए नीचे एक आदमी ईमान दे रहा है, मतलब वो अल्लाह के ईमान के बाद एक नया ईमान बेच रहा है। इसका मतलब वो कोई रिफाइंड वर्जन ला रहा है ईमान का, इसका मतलब अल्लाह का वर्जन एडिशन पुराना था ईमान का। अब वो एक आदमी बशर, जो कुरान में कह रहा है मैं बशर हूँ, तुम्हारी तरह आदमी हूँ, तुम्हारी तरह आदमी हूँ, वो अल्लाह से आगे पहुँच गया, वो एक नया ईमान दे रहा है। अब देखिए मखलूक से क्या वादा, मखलूक कहती है हमें भी आप वादा करो अल्लाह। अल्लाह बोले क्या? कि फिर आप हमें जन्नत दोगे। तो अल्लाह ने कहा जाओ मेरा वादा भी डन, जो अच्छे काम करेगा उसे मैं जन्नत मिलाऊंगा। तो कुरान की बड़ी जब आप डीप स्टडी करेंगे, यही एक प्रैक्टिकल ईश्वर का यही है। थ्योरी गीता है, प्रैक्टिकल कुरान है। तो जब आप बड़ा डीप में घुसकर कुरान को देखेंगे तो आपको ये सारी बातें खुलनी शुरू हो जाएंगी। जिस कुरान में लिखा हुआ है रिश्ते नातों को निभाए, वही कुरान कह रही है 3 तलाक धड़ाक भी छोड़ सकते हो ऐसे। तो ये बातें हैं, संसार में उथल पुथल तो होगी निश्चित रूप से। ईसा मसीह की पोलें खुलेंगी, इब्राहिम की खुलेंगी, मूसा की खुलेंगी। ये सब पिछले 5000 सालों का सो कॉल्ड नबियों ने जो धर्म, जितने नबी आगे उतने धर्म बन गए, जितने मतलब बिदियत एक शब्द है वो आपको, ये जब मौलाना साथ बैठेंगे तभी ये बातें क्लियर होंगी, वरना नहीं होंगी। आपने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, तो इन धर्म ग्रंथों का निचोड़ क्या है?
निचोड़ अब आप किसी एक धर्म ग्रंथ का पूछिए तो बताऊं, या सब धर्मों का तो निचोड़ है कि सब। वेद के बारे में क्या कहेंगे? वेदों के बारे में देखिए, वेदों में जैसे मंडल हैं, जैसे ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल है, उसमें फिर सूक्तियाँ हैं, सूक्तियों में फिर ऋचाएँ हैं, तो 99% तो आपको समझ ही नहीं आएंगी। वेदों में एक बात बड़ी अच्छी है, जैसे गायें अपने बच्चों के पास जाती है, जैसे पानी ऊपर से नीचे, मतलब हर बात को समझाने के लिए पीछे एक उदाहरण दिया गया, मिसाल। तो ये अच्छी भाषा होती है। मगर वो जो बातें, इंद्र शराब पी, नशा, वो सोमरस पियो, सोमरस को चावल छोले की तरह वेदों में बोल रखा है। तो अब आप ऋग्वेद पढ़ें तो उसमें मात्र 2 या 3 चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। जैसे एक सूक्ति में आ रहा है जुए के बारे में, कि जुए वाला ऐसे जुआरी हारता है, जुआरी की बीबी बेचारी सबके आगे घुटने टेक देती है, जुआरी का घर बर्बाद होता है, तो चौसड़ उसके लिए पूरी दुनिया होती है। वो जैसे बड़ा अच्छा 10-20 सूक्तियाँ हैं। फिर एक जगह आयुर्वेद की कॉमन बातें बता रखी हैं, वो बातें समझ आ जाएंगी। एक जगह दान के लिए बता रखा है कि जो व्यक्ति ध्यान करेगा वही उसको, जो दान नहीं करेगा उसको संसार का आदमी कोई सुखी नहीं कर सकता, सुखी नहीं कर सकता, मतलब हो तो वो सकता ही नहीं। मगर कोई उसे टाटा बिरला अंबानी भी उसे एक बार सुखी करना चाहे, जो व्यक्ति दान नहीं देता। तो वेदों में अगर मान लीजिए ऋग्वेद में 10 मंडल और मान लीजिए 20,000 ऋचाएं हैं, तो 19,800 तो समझ ही नहीं आनी। बाकी जब समझ आएंगी तो उसमें उल्टी सीधी बातें भी ऐसी लिखी हुई हैं। यहूदियों की तोरा के बारे में क्या कहेंगे पुस्तक? तोरा भी जो है ये ज़बूर से इन्होंने कुछ उठा लिया जो पीछे इब्राहिम की थी। उसमें तौरात में भी खाली मूसा की मार काट, लूट लो, कैसे लूटना है, कितने वहाँ मार दिए, कितने उस देश को लूट लिया, कितने उस देश को लूट लिया, सब यही सब खिचड़ी, सिवाय बेहुदी बातों के, सिवाय भगवान की बातें दे रखी हैं। दंडवत उन बातों को, नमस्कार उन बातों को, प्रणाम उस भगवान को, योहावा को, क्योंकि नाम तो वही पवन राज सिंह भैया, माता पिता जो आपका बताया हमने। मगर खिचड़ी पका दी गई, मतलब गंद ज़्यादा डाल दिया गया कि उसको मैंने ऐसे मारा। जाओ तलवार लेकर, राजा कहता है जाओ अब तुम वहाँ स्त्रियों को माराओ, गर्भवतियों को माराओ, कुत्ते बिल्ले हाथी घोड़े बच्चे, 5 साल का बच्चा भी ना बच्चा है वहाँ पर, जाओ उसको मार कर लूट के लाओ। यही सब भरा पड़ा है यही सब। बाइबल के बारे में और बता दीजिए। बाइबल में तौरात की ही कुछ बातें उठा ली, तौरात के 600-700 पन्ने तौरात के उठा लिए, 600-700-800 ईसा मसीह ने अपने लिख दिए। कुछ इसमें असली बातें आ रही हैं, जैसे ब्रह्मांड की यात्रा की उम्र आ रही है, ईश्वर से मिलने की उम्र आ रही है, कैसे कैसे बाइबल में कुछ बातें आ रही हैं निकल कर। यूँ तो तौरात में भी हैं, तौरात में पहचान बता रखी है कि वो व्यक्ति समाज में कैसा होगा, कैसा रहेगा, उसके क्या क्या लोग उसको किस किस नाम से बुलाएंगे। मतलब हैरान कर देने वाली बातें आती हैं इन धर्म ग्रंथों में। अगर बात वही है 2% ओरिजिनल, 98% खिचड़ी। कुरान में लगा लीजिए 2.5% ओरिजिनल, 97.5% खिचड़ी। कुरान में भी कुछ ऐसा है क्या? कुरान में है, पहचाने तो बता ही रखी हैं कि तू ऐसे पैदा होगा, तू ऐसे रहेगा, तू इन्हीं बाजारों में रहेगा। नबियों को जो निर्देश दे रही हैं आयतें, और जो ईश्वर के बारे में जैसे कुरान में आया कि फिर बादल के वो बन गए, कितने घने बादल हैं, इनमें एक आसमान से दूसरे आसमान में जाओगे तो जोर लगाना पड़ेगा। मतलब टेक्निकल बातें जो धरती पे कोई मौलाना कारी कोई नहीं समझ सकता। इवन मक्का वालों को तो खैर मैं रेटिंग ही अलग करता हूँ, तो वो तो अपनी मर्सिडीज लिमोजीन में डूबे पड़े हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। वो तो हमारे सहारनपुर में जो गलियों में, जो यहाँ पर बुलंदशहर की गलियों में जो मौलाना घूम रहे हैं, जो निज़ामुद्दीन में मरकज़ों में, उनको मक्का के चारों इमामों से ज़्यादा तो नॉलेज उन्हीं बेचारे गरीबों को होगी। वो लोग तो अपने भोग विलास में डूबे, उनको तो हटा दो, वो तो उनकी कोई बात ही नहीं। कुरान देखिए, कुरान का भी बड़ा गहरा अध्ययन हुआ, और कुरान एक नहीं, विभिन्न 3-4 कुरान अलग अलग लेकर उसका अध्ययन किया गया। और ये जो है कुरान की लगभग आयतों को एक रेटिंग बनाई गई। 1 स्टार रेटिंग, 1 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, जैसे जैसे उसे समझ आती गई कि मोहम्मद साहब के एंटी कौन सी लिखी हुई है, प्रो मोहम्मद, प्रो अल्लाह, प्रो मोहम्मद में कैसे कैसे लिख रखी है। तो इनकी एक रेटिंग की गई, और रेटिंग के हिसाब से लगभग हर आयत का उसने तफसील निकाला कि इस आयत का ये मतलब निकल रहा है, इस आयत का मतलब ये निकल रहा है। ये देखिए पूरी की पूरी कुरान उसने जो है, और महीने। अब आप कितने रेटिंग वाली आयत सुनना चाह रहे हैं? 4 वाली, 5, 7। अच्छा, तो आपको जो है, आपको 3 स्टार। वह कितना भला आदमी है जो अपने रब की तरफ आई हुई दलील पर कायम रहे और उसकी तिलावत करके उसका गवाह बन गया। और इसके पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम की किताब इमाम और रहमत बनकर आई थी। इस पर ईमान लाने वाले लोग ऐसा हुआ करते थे, और उन टोलियों और जत्थों में जो भी इसका इंकारी होगा उसका ठिकाना आग है, इसमें तुम शक न करना। तो यहाँ पर जो है ना, सारा फोकस आयतों पर है, आयतों पर। और ये देखिए 5 स्टार है,
टोटल फोकस आयतों पर है, नबी पर है। अल्लाह का इसमें नहीं है कोई बातचीत, अल्लाह वाले तो वो सारे ही हैं। ये सारी लड़ाई जो है एक एक आयत को खोल खोल कर समझाया गया है, इसमें सारी डिटेल बनाई है, इसका सारा डाटा अब इकट्ठा किया जा रहा है। ये सारी कुरान के अंदर जो आपने ये देखिए लिखा हुआ है, हाँ सारी कुरान में, हाँ इसको देखिए रेटिंग कर करके लिखा हुआ और खोला गया है कि कहाँ प्रो अल्लाह वाले क्या कहना चाह रहे हैं, प्रो मोहम्मद वाले क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये सारी कुरान को बिल्कुल खोल कर इसमें एक एक आयत को 1 स्टार 2 स्टार जैसे उन्होंने कहीं पर रेटिंग कर दी कि उन्होंने कहा कि आपको पहले भी बताया कि अल्लाह से आगे कोई नहीं जा सकता, तो उसमें लिखा है कि अल्लाह से आगे तो मोहम्मद साहब चले गए, क्योंकि पहले मोहम्मद साहब पे ईमान लाना पड़ेगा, उसके बाद अल्लाह। फिर इस तरह की कुछ धमाका आयतें हैं, 10-12 धमाका आयतें हैं, और जो धमाका आयतें जैसे 31 है, 31 फिर क़यामत के दिन तुम्हारे रब के दरबार में तुम्हारे तमाम झगड़ों का आखिरी फैसला कर दिया जाएगा। अब ये देखिए, क़यामत के दिन फैसला कर दिया जाएगा तुम्हारे झगड़ों का। वो नहीं कह रहे अल्लाह ताला मैंने झगड़े दिए, तुम खुद झगड़े कर रहे हो तुम्हारा। तो इसकी तफसील नीचे की है कि अब क़यामत में हमारे कर्मों का भी फैसला है और हमारे झगड़ों का भी, मतलब दोनों फैसले होंगे, कर्मों का भी। अब देखिए, आदम की पीठ से हुआ कॉल करार, तो वहाँ जाते ही याद आ जाएगा सबको, तो वहाँ झगड़े का तो फैसला होना ही नहीं। झगड़ा तो पहले हम कॉल करार करके आए कि अल्लाह बेशक आप हमारे रब हैं। अब रह गए कर्म, तो वो होने ही हैं। इसका मतलब 31 नंबर आयत सत्य बोल रही है कि आदम की पीठ कॉल करार के बाद सारे झगड़े तुम्हारे बनाए हुए हैं, मतलब तुम्हारे बनाए हुए। ठीक है, इस टाइप से करके धमाका आयते हैं, 15 स्टार आयते हैं, 14 स्टार आयते हैं, 1 स्टार आयत है। तो इसमें बहुत बातें। और देखिए, सजदा 14-15 जगह पर सजदा लिखा हुआ, और जबकि जो सबसे सुंदर आयत है पूरी कुरान की, उस पर सजदा इन्होंने दे ही नहीं रखा। और तुमने अपनी आँखों से खुद देख लिया कि इंसानों की फ़ौज अल्लाह के दीन में दाखिल होती जा रही है। ये सबसे सुंदर आयत है इस पूरे ब्रह्मांड की, देखा जाए तो, कि अल्लाह। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा तफसील किया कि फ़ौज पर फ़ौज, मान जाओ साहब जी मान जाओ, ये उनको मोहम्मद साहब को कुछ मजाक में कह लीजिए, कुछ प्लीज़ मान जाओ। यहाँ तो झुंड पर झुंड या दल पर दल लिख देते। कुरान की अलबत्ता ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और पवित्र और मजबूत आयत में भी आपने अपने स्वभाव अनुसार फ़ौज घुसा दी। मान जाओ, आपके पैर पकड़ता हूँ, मान जाओ। ये अपनी तरफ से वो एक उसमें कह रहा है। तो इस तरह से जो है ये सारी कुरान लिखी गई है। गीता के बारे में बता दीजिए। गीता के बारे में देखिए, गीता में जो यहूदियों ने क्रूसीफाई कर दिया इसको, ईसा मसीह को, कि भाई उन्होंने बताया कि भाई नबियों की पहचान है, धर्म ग्रंथों में पहचान लिखी हुई है, आप बैठो हमारे सामने, आप बताओ कैसे। तो उन्होंने जैसे 30 गुण बना दिए, 25 गुण बना लिए। तो उन्होंने बताया जी हम, ईसा मसीह कहते हैं मैं देखो तुम्हारे धर्मों को सब रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो कहते ठीक है, नबी की पहचान है, अब तुम बताओ ऑथेंटिक रीज़न बताओ कैसे हमारे धर्म ग्रंथों, क्योंकि नबी जो आता है वो सब धर्म ग्रंथों को एक तरफ से रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है मेन, क्योंकि वो सत्य देख लेता है, वो भगवान को मिल लेता है, तो उसके लिए धर्म ग्रंथ चावल छोले बन जाते हैं। तो फिर वो कुछ बातें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं। फिर वो कहते हैं तुम कैसे कह रहे मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ ईसा मसीह ने। तो 25-30 पॉइंट जब पूछो तो उसमें से 10-11 मिले, बाकी नहीं मिले। तो उन्होंने कहा क्रूसीफाई कर दो जी इनको। ईसा मसीह से कहा तुम कहाँ पैदा हुए थे? उन्होंने कहा जी मैं अपने अस्तबल में पैदा हुआ था। तो जबकि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है बिल्कुल ब्रांड न्यू घर में पैदा होगा, जहाँ कोई जीवात्मा नहीं हुई होगी, वो अपनी माँ के साथ एक बहुत बड़े मकान में रहेगा, कबूतर का जोड़ा उसकी दहलीज पे होगा, वो संसार के कामों में डूबा रह जाएगा, अपने काम उसको कर ही नहीं पाएगा, और वो सड़कों पे उसका जीवन बीतेगा, वो इस तरह से होगा। अग्नि जिन्नातों को मैंने आग से पैदा किया, वो उसके जन्म के टाइम पे वहाँ पर हवन होगा, शुद्ध की जाएगी वो जगह भगवान द्वारा। तो ये बहुत बातें हैं जो इस बार ईश्वर कैसे धरती के लिए कार्य करते हैं, वो इस खुलासे के बाद जब उसके जीवन की सांस लेने की भी उसने सांस कैसे ली, वैज्ञानिक उस पर भी 1-1 हज़ार शोध करेंगे। तो ये बातें ईश्वर कैसे इस धरती की संरचना कार्यकाल प्रणाली चलाते हैं, वो बातें खुल जाएंगी। तो गीता के अंदर तो खैर निचोड़ ही है। गीता के 16वें अध्याय में पहले 3 श्लोकों के अंदर वही 25-26 पहचान बताई गई हैं जो यहूदियों ने क्रूसीफाई करने से पहले ईसा की मैच की। वही जो कुरान के अंदर पहचानें बता रखी हैं, वही जो तौरात के अंदर बता रखी हैं। फिर 7/7 में 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में कुछ बातें बताई कि जैसे सारा ब्रह्मांड मेरे शरीर पे चारों तरफ गुंधा हुआ है, वो बात कुरान में आ रही है
कि अल्लाह के अर्श के चारों तरफ फरिश्ते तस्बीह करते रहते हैं। फिर वो कितनी इतनी बातें हैं। फिर जैसे कुरान का आपको मैंने बताया कि फिर मैंने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी। यहाँ गीता कहती है कृष्ण भगवान को, अर्जुन कहते हैं हे भगवान मैं आपका इतना विराट रूप, पेट इतने बड़े, ये सब मैं नहीं देख पा रहा, कृपया करके आप अपने चक्रधारी रूप में वापस आएँ। देखिए बातें सारी वही लिखी, वो गीता का कोई भी श्लोक आप बताइए वो कुरान में बता देगा ये लिखा हुआ, और कुरान की कोई भी आयत बताइए वो गीता में बता देगा यहाँ लिखी हुई है। जो ऑथेंटिक है, जो ओरिजिनल है, जो उम्मल किताब में जिनका जिक्र है, जिनका तौरात के, ज़बूर के अंदर, बाइबल के अंदर ओरिजिनल, खिचड़ी नहीं, खिचड़ी तो पक्की पड़ी है। मतलब ये सारा वही वो, क्योंकि वो मिल आया, उसने सत्य देख लिया, उसने ब्रह्मांड देख लिया, ब्रह्मांड का निर्माण देख लिया, तो अब उसे 100 में से 95 बातें पता है। जबकि संसार के जो लोग हैं, चाहे वो मौलवी हैं, चाहे वो पंडित हैं, महामंडलेश्वर है, चाहे वो पोप है, चाहे रब्बानी है। अच्छा धर्म ग्रंथ को देखिए, जब अकबर ने दीन इलाही शुरू किया तो अकबर ने सारे धर्म ग्रंथ वाले बुलाए, सारे धर्मों वाले बुलाए। धर्म में इतनी जान है कि सारे संसार पे राज करने वाले नेपोलियन को भी पोप के आगे घुटने टेकने पड़े। उसे पोप से, एक तत्कालिक पोप से एक संधि करनी पड़ी। तो धर्म में बड़ा खेल है, धर्म के अंदर इतना खेल है, इतना खेल है कि मक्का एक व्यापारिक प्रतिष्ठान था, इसको कब्जा करने की सारी कहानी है। कुरान जब आप पढ़ेंगे तो कुरान के अंदर आपको आंखें फाड़ देने वाली बातें नजर आएंगी। कुरान में थोड़ा सा आपको एक और बात बता दूं, जो मौलवी मौलाना आपके साथ बैठे होंगे, व्यूअर्स अपने साथ बैठाकर पूछे भाई ये क्या बातें लिखी हुई हैं। कुरान का सारा निचोड़ ये है, क्योंकि मोहम्मद साहब के साथ कुछ लोग थे, सहाबा जिनको कहते हैं। देखिए इस्लाम वाले खुश तो बहुत होंगे कि अल्लाह जीतने जा रहा है, पूरी धरती अल्लाह वाले में, ये तो वो भी शर्त लगा रहा है। वो कह रहे हैं मेरे को प्रॉपर्टियों, बाल बच्चों से ही जिंदा जला देना, अगर अगले 6-8 महीने में बातें खुलासा होती, सारी दुनिया अल्लाह वाली में ना बदल जाए तो। मगर अल्लाह वाली में दुनिया ऐसे नहीं बदलेगी जैसे इस्लाम वाले सोच रहे हैं, वो ऐसे नहीं बदलेगी जिहाद से बिहाद से। ये सब कंडम थ्रू आउट, एकदम इसको थ्रो अवे बातें ये सब। तो देखिए कुरान जब लिखी गई तो मोहम्मद साहब के साथ कुछ सहाबा थे, मान लीजिए 40-50 रहे होंगे। तो यहाँ बड़ी एक निचोड़ की बात बताई जा रही है। जब अब इस्लाम वाले जब अपनी कुरान पढ़ेंगे तो उन्हें बातें समझ आ जाएंगी, क्योंकि वो भगवान से मिलाया, उसको अल्लाह जब उसके दिमाग में ग्रैस्प हुआ और उसके बाद उसने सारे धर्म ग्रंथ निचोड़ निकाले तो उससे समझ पड़ गई। कुरान जब लिखी गई तो मोहम्मद साहब के साथ कुछ तो उनके चमचे थे, जिनको बोला जाएगा प्रो मोहम्मद, और एंटी वो अल्लाह थे, क्योंकि रोटी खा रहे थे, जी हजूरी कर रहे थे, चमचागिरी कर रहे थे, माल लूट रहे थे, मजबूरी थी तलवार के जोर पे या जैसे भी। और कुछ थे प्रो अल्लाह, जो अंदर से थे एंटी मोहम्मद। तो अब यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिए बात आप। हालांकि इस्लाम वाले नहीं सुनते कुरान के एंटी बातें, नहीं सुनते नबी के बारे में नहीं सुनते, मगर क्योंकि बात हो रही है अल्लाह की, उन्हें सुनना पड़ेगा। वो नहीं सुनेंगे तो कुरान में लिखा हुआ कि जब बेटा तुम्हें कोई अच्छी बुरी खबर मिले तो अपने आकाओं तक पहुँचा दो, आका उस बात को संतुलन देखेंगे, उसके बाद आका एक्शन लेंगे, तब तुम अच्छाई बुराई से बचना, वरना अल्लाह तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा कि बात भी सुन ली उल्टा भी चल पड़ा। तो पहले अपने आकाओं तक पहुंचाओ, तो ये वीडियो पहुंचेगी जरूर आकाओं तक। तो कुरान में क्या हुआ कि जो प्रो मोहम्मद थे वो एंटी अल्लाह थे, और जो प्रो अल्लाह थे वो एंटी मोहम्मद थे। ज़्यादा संख्या एंटी मोहम्मद वालों की थी, मगर क्योंकि साथ बैठे हुए थे वो कुछ कर तो पा नहीं रहे थे, जो आप लिखवाओगे वो लिखना पड़ेगा। तो कुरान को जब आप पढ़ोगे तो इसमें 70% आयतें एंटी मोहम्मद लिखी हुई हैं। तो कुरान के अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई, जैसे मोहम्मद साहब ने लिख दिया कि लिखो भाई तुम्हारी बीबियां तुम्हारी खेती हैं, तुम जैसे मर्जी उसके अंदर घुसो। इस बात का आशय देखिए क्या निकल रहा है ना। मगर जो प्रो मोहम्मद वाले थे, प्रो अल्लाह वाले, अब एंटी शब्द नहीं बोला जाएगा क्योंकि भगवान का मामला है, प्रो मोहम्मद प्रो अल्लाह। प्रो अल्लाह वाले ने क्या लिख दिया, उसी आयत में आगे जोड़ दिया। वो समझ गए क्या लिखना चाह रहा है मोहम्मद। उसने लिख दिया आगे से नेक कर्म ही भेजना, अल्लाह के यहाँ वही स्वीकार्य होगा। तो जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान के अंदर आपको सैकड़ों नहीं हजारों जगह ऐसी बात मिल जाएगी कि एंटी प्रो मोहम्मद कुछ लिखवा रहा है तो प्रो अल्लाह उसको काट रहा है, प्रो मोहम्मद कुछ लिखवा रहा है तो प्रो अल्लाह उसको तुरंत के तुरंत काट रहा है, क्योंकि वो भगवान से मिला है, अल्लाह से मिला है, उसे एक शक्ति मिल गई, उसने कुरान का मंथन किया तो उसको ये सब बातें निकल कर सामने आ गई। अब उसके पास एक एक आयत का पूरा खुलासा है, तर्जुमा है कि यह आयत क्या कह रही है। यह आयत अल्लाह के विषय में कह रही है, अल्लाह के बगावत में कह रही है। और ये भी बात ध्यान रखिएगा, तमाम हजारों लाखों वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तब कुरैश भी अल्लाह वाले थे, यहूदी भी अल्लाह वाले थे, मोहम्मद भी अल्लाह वाले थे। अल्लाह वाले तो सारे ही थे। ये इंकारी और ईमान वाला उनको डिक्लेयर कर दिया गया जो नबी को माने,
वो ईमान वाला जो नबी को नहीं मानना। बोल, कुरान में एक जगह आयत आ रही है कि अल्लाह की वाणी है कि मुझसे आगे कोई नहीं निकल सकता। तो उसने जो कुरान के नीचे अपनी तफसीलें लिखी हैं, तो उसने हर आयत के नीचे अपनी तफसील लिखी है। उसने लिखा है जी आपके आगे से तो निकल गए मोहम्मद नबी। अगर मक्का में बूजा पत्थर, वो जो ईश्वर का पत्थर रखा है, उसे चूमना है या दर्शन करने हैं, तो पहले तो उसे नबी पे ईमान लाना पड़ेगा। तो आपसे तो आगे निकल गए, पहले नबी फिर अल्लाह, तो वो तो आपकी आयत कट गई। अल्लाह ताला, आपसे आगे तो नबी निकल चुके हैं। तो ये देखिए बहुत बातें आएंगी, इतनी बातें आएंगी, आग लग जाएगी। उसके पास पूरी कुरान का पूरा तर्जुमा मौजूद है। कुरान में कौन सी आयत साहबा ने किस नियत से लिखी। 300 साल तक कुरान नहीं आई, लिखे जाने के बाद समाज 300 साल ये आउट नहीं हो पाई। तो क्या कारण है ऐसा? और कुरान के अंदर प्रो अल्लाह वालों ने इतनी काम की बातें लिख दी कि यहाँ जो लिखा जा रहा है इन सब बातों की एक दिन जांच होगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, इन बातों की जांच होगी। ये लोग एक चाल चल रहे हैं, मैं भी एक चाल चल रहा हूँ। मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। देखिए, जो कुरान से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए बड़ी हैरानी की बात होगी कि संसार के सबसे बड़े चुटकुले भी कुरान में से निकल कर आएंगे। माफ़ करिएगा, बात बहुत भारी कही जा रही है, मगर ये बात आ जाएगी समाज में। जो इस्लाम को गुंधे हुए हैं ईश्वर की बातों से, उन्हें पता चलेगा कि कुरान के अंदर ही सबसे बड़े जो यहूदियों के और इनके कन्वर्सेशन है, इसमें प्रो अल्लाह वाले बार बार लिख रहे हैं कि हर बात को यहाँ दर्ज किया जा रहा है, छोटी बड़ी हर बात को यहाँ लिखा जा रहा है। यहूदी जो इनको कमेंट मारते थे, जो खेल, मतलब जो ईश्वर जब जिस आदमी को भेजते हैं तो वो हज़ारों साल पुरानी बातें ऐसे बताएगा जैसे कल परसों की। ये भी एक नबी की पहचान है। तो वो सारी बातें, वो तो इब्राहिम के टाइम से बातें बता रहे हैं कि इब्राहिम ने अपने माता पिता की गर्दन पे तलवार रख दी है, जो तुम बुत पूजा करते हो, मूर्ति पूजा, इससे तुम्हें क्या मिला? तो उसने उस आयत के नीचे लिखा है कि भैया पैगंबर ही पैदा हो गए उसके वालिद के घर पे, जो आजार थे उनके फादर जो थे, भैया वो इब्राहिम एक पैगंबर है। पैगंबर अपने पिता को कह रहे हैं जो तुम मूर्ति पूजा बंद करो, इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? अरे भैया पैगंबर ही पैदा हो गए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मेरे घर पे? तो ये बातें आएंगी, मूसा की खुलेंगी, इब्राहिम की खुलेंगी, मोहम्मद की खुलेगी। वही जब आवेगी 20 से 20 तब रहे ईसा ना। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस्लाम तो लॉक हुआ पड़ा है, इस्लाम के तो ताले पड़े पड़े हैं आखिरी की वजह से, वरना इस्लाम के अंदर ही कोरोना शब्द का जिक्र है। वर्ड कोरोना नहीं आ रहा, अजाब आ रहा है कि जब ईश्वर अपने संदेश वाहक को भेजेगा, वो संसार के सबसे शक्तिशाली राजा को संदेश देगा। 1 जनवरी 2017 नासा / ट्रंप / मोदी नवंबर, जब उसके संदेश की नाफरमानी होगी, तब ईश्वर एक धरती पे बीमारी भेजेंगे। उन्हीं दिनों टिड्डी दल आएंगे, उन्हीं दिनों जलजले आएंगे, उन्हीं दिनों धमाके होंगे। बेरूत का 6 साल से पड़ा हुआ था धमाका, मगर हुआ। उन्हीं दिनों भूकंप आएंगे, उन्हीं दिनों बाढ़ें आएंगी, उन्हीं दिनों मैं एक बीमारी भेजूंगा, उन्हीं दिनों तुम्हारे रहायशी कॉलोनियों में जानवर भेजूंगा, जंगली जानवर, उन्हीं दिनों तुम्हारी दुकानें बंद करा दूंगा, उन्हीं दिनों उस बीमारी को तुम ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे। सबसे पहले तुम्हारे खुशहाल लोग, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, खुशहालों को उठाऊंगा। उसके बाद तुम लगाना ताकत, अगर तुम उस पर काबू कर जाओ। कोरोना उसी से रिलेटेड है, कुरान में ही इसकी नसीहत है। कुरान की नसीहत से ही कोरोना जाएगा संसार से, वरना जाएगा नहीं। स्वामी जी एक बात और बताइए, जो व्यक्ति हैं जिन्होंने कुरान का अध्ययन किया है और भी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, और वो प्रो मोहम्मद और प्रो अल्लाह इन दोनों के भी अध्ययन कर चुके हैं और कुछ चीज़ें निचोड़ निकाल चुके हैं, तो क्या लोगों के सवालों का जवाब देंगे? क्या वो झेल पाएंगे इस कट्टरवाद को, जो कि इस्लाम के लिए लोग मजबूत हैं, एक जगह खड़े हैं? कैसे होगा ये सब? देखिए, ये सब अल्लाह की शक्ति से होगा, अल्लाह ही इसको करवाएंगे। अल्लाह के ही बंदों ने धोखा दिया संसार को, अल्लाह के ही बंदे इसको संवार देंगे। वो सारे इस्लाम तो छोड़िए, सारे धर्म ग्रंथों को, सारे पोप, रब्बानी, फादर, नन, महामंडलेश्वर सबको फेस करने को तैयार हैं। इसके अलावा वो सारे स्पेस साइंटिस्ट को फेस करने को तैयार हैं। इसके अलावा वो सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को फेस करने के लिए तैयार हैं। वो अपनी जगह पूरा तैयार बैठा हुआ, होमवर्क किए बैठा है। वो व्यक्ति भारतीय है। एक कुरान में एक और शब्द आ रहा है, फिर जब अल्लाह धरती के केंद्र मुकाम पर अपना दूत भेजता है, और वो दूत जब संदेश देता है संसार को, और संसार जब उस संदेश की नाफरमानी करता है, तब अल्लाह बीमारी भेजते हैं। फिर पहले लिटिल स्केल पे, फिर लार्ज स्केल पे, फिर मास स्केल पे। तो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कोरोना कुछ नहीं उम्र घटा देगा। वो देखिए, उम्र घटाने वाली बातें है। कोरोना सामने नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा, किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसका जिक्र है किताब में। अब देखिए, धरती के मुकाम देश में, मुकाम केंद्र पे
अब यहाँ पर एक नई लड़ाई है, वहाँ पर 10 लाख 12 लाख स्क्वायर मील का जो अरब क्षेत्र था, कभी वो अपने आप को मुकाम कहते रहे, मक्का कहते हैं धरती का सेंटर है, यहाँ ये भारत कह रहा है। अच्छा, वो संतों को सुनता था जबकि ब्रांडिंग टाइप बातें, संत कहते थे भारत में ही आते हैं, भारत में ही भगवान अपनी लीला रचते हैं। प्रेम भूषण महाराज तो बड़ा लंगोट दावा करते हैं कि जमुना गंगा और जमुना के बीच में ही प्रभु अपनी लीला करेंगे जब भी करेंगे। अच्छा, भारत विश्वगुरु था और विश्वगुरु दोबारा बनना है। भारतीय विश्वगुरु अपना ताल ठोके बैठे हैं, इस्लाम अपना अल्लाह ताल ठोके बैठा है। तो देखिए, वो केंद्र मुकाम की भी इस बार लड़ाई खत्म हो जाएगी। जो केंद्र मुकाम है ना, जो कुरान कहती है, जो तौरात इब्राहिम पद्धति कहती है कि केंद्र मुकाम पे पहले अल्लाह किसी को भेजते हैं, वो संदेश देता है, संदेश की नाफरमानी होती है, बीमारी आती है, फिर अल्लाह की मर्जी है। अगर इस वीडियो के बाद भी नहीं, अगर मोदी जी जागे, मीडिया जागा, इसरो के वैज्ञानिक नहीं जागे, स्पेस नासा वाले नहीं जागे, हालांकि ये वीडियो जब अमेरिका पहुंच जाएगी तो ट्रंप के लिए तो विध्वंसकारी ये साबित होगी, क्योंकि ये बातें उठ सकती हैं कि भाई कौन है वो एम डुरैन, कहाँ है वो किताब, कहाँ है वो नक्शा, क्या लिखा है ब्रह्मांड के बारे में, मैच करो। आप क्रिश्चियनिटी पे जाओ, यूट्यूब पे खोलिए, 1000 गाने निकल आएंगे, ईसा मसीह आओ, ईसा मसीह कर दो, ये कर दो। और जब कोई आ जाएगा तो ये मुझे लगता है अपने मोबाइल भी ऑफ कर देंगे। तो ये सारी धर्म की बड़ी खिचड़ियाँ हैं, ये सारा बड़ा खुलासा होगा तभी ये सुधरेगा। जहाँ तक रही कुरान की बात और केंद्र मुकाम की बात, तो देखिए इस बार जब वो साबित हो जाएगी ब्रह्मांड की बातों से, तो केंद्र मुकाम कुरान के मुताबिक इंडिया डिक्लेयर हो जाएगा। विश्व गुरु इंडिया था ही। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? आप हरिद्वार में दुकान खरीद के दिखाइए, वृंदावन में दुकान खरीद के दिखाइए। जहाँ धर्म वहाँ मनी, जहाँ मक्का वहाँ पैसा। ये सारी कैप्चर करने की लड़ाइयाँ थी कि धर्म की प्लेस को कैप्चर करो, इसके पीछे पैसा छुपा हुआ है। तो भारत क्या था? कभी 2 4 6 हज़ार 10 साल पहले धर्म ग्रंथ था, धर्म विश्वगुरु था। तो यहाँ पूरे वर्ल्ड के लोग आते थे, तो अपने आप ही सोने की चिड़िया बन गई। जैसे हरिद्वार की दुकानें, जैसे वृंदावन की गलियाँ महंगी हैं, सब खरीद ही नहीं सकता कोई, क्योंकि वहाँ पिलग्रिमेज हो गई। अब अयोध्या बता रहे हैं 3 गुना रेट हो गए राम मंदिर के फैसले के बाद। आज तारीख क्या है? 29 सितंबर 2020। तो अयोध्या के रेट देखिए 3 महीने पहले क्या थे राम मंदिर डिक्लेयर होते ही। अच्छा, फिर राम मंदिर भी अचानक डिक्लेयर हुआ, वहाँ यरूशलेम हुआ, वहाँ यहूदी कह रहे हैं ताबूते सकीना मिल गया। ताबूते सकीना की देखिए क्या स्टोरी है इसमें, एक नई चीज़। ये मौलाना जो साथ बैठे होंगे वो बताएंगे इन बातों को, आप पॉज करते जाइए, मौलाना से पूछते जाइए इन बातों का मतलब। धरती पे जो भी भगवान जिस व्यक्ति को अपने को भेजते हैं, उससे साथ में एक लोहे का बक्सा देते हैं। उस बक्से में वो सारा डाटा ईश्वर का डालता है, जो ईश्वर का एक्चुअल प्रारूप है। फिर उस व्यक्ति के पास भी वो बक्सा है, 51 ताले उस पर लगा रखे हैं। आज वो बक्सा किसी जगह पर सेफ रखा हुआ है। कल जब ये बातें खुलेंगी, इसरो, विश्व के वैज्ञानिक सारे जब सर्टिफाइड कर देंगे भारत विश्वगुरु डिक्लेयर, एक रात में विश्वगुरु डिक्लेयर होगा भारत, एक रात में, दूसरी रात नहीं लगेगी। जिस दिन नासा ने, पैन स्टार ने, चाइनीज खगोल एजेंसियों ने, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ने, जिस दिन रशिया ने बोल दिया कि ब्रह्मांड का डाटा तो जो हम अब निकाले बैठे हैं 2018 से कॉपीराइट हुआ पड़ा है, नासा के पास पहुंचा हुआ है, उसी रात को भारत क्या डिक्लेयर हो जाएगा? विश्वगुरु। केंद्र मुकाम कुरान की बात सत्य साबित हो जाएगी भारत पे आके। भारत के अंदर ही ईश्वर, भारत ईश्वर का प्यारा देश भारत ही है। वो जब कभी संत कहते थे इन बातों को तो वो मन ही मन हंसता था कि क्या ब्रांडिंग कर रहे हैं, मगर जब उसके साथ वो घटना घटी 30-40 सेकंड की, उसके बाद उसने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, उसने बाद उससे एक एक बात का निचोड़ निकाला, तो समझ आया कि पवित्र देश धरती पे भारत ही है, जहाँ कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, जानवरों को भी भगवान के नाम से बुलाया जा रहा है, जहाँ पीपल को भी माथा टेक भगवान है, जहाँ कुत्ते को माथा टेक भैरव है। तो ये एक ऐसी बात है कि ये बातें सारी उथल पुथल भी होगी, मगर उसके बाद निचोड़ भी आएगा। कुरान की ही बातों से भारत विश्वगुरु डिक्लेयर होगा। ये मान लिया जाए कि ब्रह्मांड की बातें आपने कॉपीराइट कराई हुई है और वो साबित हो गई, तो विश्व के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत बड़ी खबर होगी, मानव जाति की सबसे बड़ी या लगा लीजिए कि महाभारत कुरुक्षेत्र के बाद सबसे बड़ी खबर यही बनेगी। मतलब इसकी टीआरपी का कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 100 एटम बम एक ही दिन में चल जाए धरती पे, जो न्यूज़ बनेगी उससे 10 टाइम्स बड़ी न्यूज़ बनेगी ये भगवान का खुलासा। और उसके बाद कोरोना का भी उसी में हल निकल आएगा। उस व्यक्ति की वापसी भी भगवान ने ट्रेनिंग के दौरान बता दी थी कि तेरी वापसी इस तरह से है धरती पे। इस बार उसकी वापसी भी संसार देखेगा, ईश्वर को जान जाएगा, ईश्वर का भौतिक रूप पता चल जाएगा, नास्तिक धर्म, नास्तिक देश दी एंड हो जाएगा और ईश्वर की स्थापना हो जाएगी। सारी दुनिया अल्लाह वाली में बदल जाएगी, सनातन धर्म लागू हो जाएगा। मोहम्मद से पहले
जो संसार था वो वापस आ जाएगा। मोहम्मद साहब जब वहाँ गए तो हदीस बताते हैं 23 साल तक धरती का निज़ाम रुक गया, 23 साल तक कुरान रुकी। तो प्रो अल्लाह वाले बहुत बातें इशारे से लिख के गए हुए हैं कि 23 साल को जो कुरान का टाइम है इसको तुम 0 पीरियड मान लो। समझ गए इशारा आप? तो ये 0 पीरियड वो 23 साल को निजाम वो तो सेकंड्स में आ गया। ये भी तो व्यक्ति गया, भगवान से मिला। आपने बताया था कि 300 साल तक वो कुरान भी छुपी रही, क्योंकि इसके अंदर मंथन होता रहा भाई करे क्या। अब देखिए ताजिए निकलना तो एक पूरा पॉलिटिकल इशू है। वो मोहम्मद साहब के बच्चे थे, वो बेटी के बच्चे थे, नवासे थे, उनको किसी इस्लाम के राजा ने मार दिया, ये किया वो किया, ये तो पॉलिटिकल बातें थी। इसको कहाँ धर्म से ताजिए निकालने लगे। ये जो डंडे ले लेकर कांवड़ पे भाग रहे हैं, छुरा त्रिशूल ले लेकर, इनको सबको बैन कर देना चाहिए। जब तक हाथ में एक फूल ना हो, फूल, तब तक धर्म की बात उसे ना जुलूस निकालनी दिया जाए, जलसा निकालना दिया जाए, न कुछ किया जाए। ये सब ताजिए वाजिए, वहाँ सिख धर्म अपनी तलवारें लेकर प्रदर्शन करते हैं, यहाँ ये लोग लेकर निकल पड़ते हैं, वहाँ लठ त्रिशूल लेकर हिंदू निकल पड़ते हैं। सब टोटल गलत। धर्म और झगड़ा कहीं कोई मेल ही नहीं है। ये सारी बकवासबाजियाँ हैं, इनको काबू किया जाएगा। क्योंकि क्या है, भारत में तो खैर तौर से जुडिशरी की बात अगर करें, जैसे उस किताब में उसने जुडिशरी को 100 गालियां दे रखी हैं, जजेस के नाम दे रखे हैं, कलंक जजेस। तो जुडिशरी खत्म है, इस वजह से बड़ा खेल खराब हुए पड़े हैं। जुडिशरी भी एक बहुत, ईश्वर जिसे भेजता है वो न्याय व्यवस्था को भी सुधारता है, वो धर्म व्यवस्था को भी सुधारता है। तो जुडिशरी के खिलाफ तो वो इतना माँ बहन की गालियां देने को तैयार है, प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और गालियां क्या, वो सामने आए तो जूते से मारने को तैयार है। मतलब ऐसे सिस्टम खराब हुए पड़े हैं जिसकी वजह से ये सब अराजकता फैली हुई है, सबने आपस में गड़बड़ कर रखी है। विश्व को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? विश्व को यही संदेश देना चाहता है वो व्यक्ति कि इन धर्म ग्रंथों को सुधार लो, ईश्वर को ब्रह्मांड के डाटा से जान लो। ईश्वर गीता जो कहती है कि उसके मुख से मैं अपनी बातें कहलवाना चाहता हूँ। धरती पे जिसे भेजते हैं तो भगवान अपनी मन की बातें उसके मुख से कहलवाते हैं। उसके मुख की बातें कुछ तो किताब में लिखी हुई हैं, कुछ इस वीडियो से मिल जाएंगी, कुछ फाइनल चर्चा में हो जाएगी। अब ये मोदी जी ने इस्लाम वाली दाढ़ी रख ली, अपनी सुंदर सी कितनी अच्छी शक्ल थी उनकी, उसने बाबा टाइप बनाकर वो पता नहीं क्या उपाय कर रहे हैं। इसके ऊपर ध्यान दें, इस वीडियो के ऊपर ध्यान दें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CBI डायरेक्टर, मोसाद वाले, रॉ वाले, FBI वाले, CBI वाले, सबको चैलेंज है इस वीडियो में, सब टॉप शॉट वकीलों को कि इसके पीछे पड़ें, ये निकालें। अगर गलत है डाटा ब्रह्मांड का तो उसको जेल भेजो। वो तो क्या है, एक सिपाही तोड़ देगा उसे सिर से पैर तक, एक इनकम टैक्स का क्लर्क उसे बर्बाद कर डालेगा। मगर वो सबको चैलेंज कर रहा है। एक तरफ से चैलेंज वर्ड बड़ा गंदा है धर्म की भाषा में, मगर क्या करें, सिस्टम इतना खराब है कि चैलेंज जैसे घटिया शब्द बोलने पड़ते हैं। वरना एक साइड से विनती है उसकी, खास तौर से मोदी जी के, जिनके सीने में हजारों राज दफन है, जो क्योंकि उस किताब में दाढ़ी की चर्चा है, तो कोरोना के बाद ये दाढ़ी पे ही अपने फोकस कर रहे हैं। दाढ़ी को एक स्पेशल शेप इन्होंने बना ली है। तो इनसे बड़े हाथ जोड़ के विनती है कि इस डाटा को निकालें, इसको। और विश्व कैसे एक रात में भारत विश्व गुरु बनेगा, ये डाटा सर्टिफाइड होते ही बन जाएगा। नासा से कह दें, सारे खगोल वैज्ञानिकों से कह दें, भैया ये रहा वो डाटा जो तुम्हें अगले 5000 साल तक मिलेगा। और इस्लाम वालों सहित सारे धर्मों वालों को बता दे, भैया पिछले 5000 सालों की नबियों की गड़बड़ें ये एक आदमी ने सब खोल के सामने रख दिया, तुम मैच कर लो तुम्हारी बातें सही हैं कि नहीं। तो पिछले 5000 साल का धर्म, अगले 5000 साल की साइंस, दोनों इस न्यूज़ के खुलासे के बाद सामने आ जाएंगी। ये ऑथेंटिक बातें हैं यहाँ पर वैज्ञानिक बातें बताई जा रही हैं, पॉलिटिकल बातें बताई जा रही हैं, आध्यात्मिक बातें बताई जा रही हैं। जबकि इस आधे घंटे की वीडियो में क्या मिलना है, 0.1%। मैं बता ना 50 टेराबाइट डाटा उसके दिमाग में सेट हुआ पड़ा है, जो वो सारा अध्ययन कर चुका है। क्योंकि ईश्वर उसके साथ है, ईश्वर की शक्ति उसके साथ है, उसे डर ही नहीं लग रहा किसी से। वो बिंदास चल रहा है, हर दिन हर सेकंड ईश्वर उसकी मदद कर रहे हैं। बस ये है कि ये खुलासा पहले भी एक वीडियो दी थी, मगर इस तरह से डिटेल नहीं दी थी, जो जिज्ञासाएं बन गई। तो ये खुलासा ईश्वर के हाथ में है। वो कुरान बार बार कहती है कि जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक, बाकी तू अपने काम किए जा। नबियों के लिए जो संदेश दे रखे हैं उसमें कह रखा है कि तेरे से भी मैं सारा हिसाब लूँगा। ये नहीं कि तू बोल दे खाली मैंने नासा को किताब भेज दी, मेरा काम खत्म, जी अल्लाह मैं क्या करूँ ना। तू तब तक लगा ही रहेगा,
गर्दन कटवाने तक की नौबत पे जब तक मेरी मदद तुझे नहीं पहुंचेगी। फिर अल्लाह की वाणी है, ईश्वर की वाणी है, फिर एक रात आएगी सारे संसार की जुबान पे तेरी चर्चा होगी, ठीक उससे अगले दिन धरती के सबसे शक्तिशाली शासक को मैं तेरे अधीन कर दूंगा, फिर तू धर्म को एक सूत्र में पिरोकर वापस आ जाएगा। वापसी भी इस बार संसार देखेगा उसकी। तो यही है कि बस ये आएगा, इन बातों का खुलासा होगा, जल्दी होगा। स्वामी जी एक बार और बताओ कि जो व्यक्ति जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं वो न्यायपालिका से इतना नाराज क्यों है? देखिए, न्यायपालिका जो है ना वो किसी भी देश को बचाने का काम करती है। मान लीजिए धर्म व्यवस्था भी ख़त्म है तो न्यायपालिका इंसानियत को बचाने का काम करती है। मगर भारत की न्यायपालिका कुछ पिछले सब सरकारों ने, इसमें एक नहीं सब सरकारें चोर हैं। न्यायपालिका को कुछ ऐसा बना रखा है जानबूझ के कि आपको अगर मान लीजिए आप बिजली वाले आपका लोड नहीं बढ़ा रहे तो आप एक जज के पास जाइए, लोकल जज हो जो 2-4 हज़ार घरों में एक स्ट्रीट जज हो, उसके पास जाइए, वो 9 दिन में जवाब मांगे बिजली विभाग से। मगर नहीं, आपको पता है कोर्ट आप गए तो 9 साल में भी कुछ नहीं मिलना। आप जाकर इंजीनियर को पैसे दोगे, उसके एक्सीएन को पैसे दोगे, जेई को पैसे दोगे, आप थाने गए आप पैसे दोगे, आप सेल टैक्स ऑफिस गए आप पैसे। 9 दिन 9 महीने 9 अदालतें। एक ऐसी व्यवस्था जब तक नहीं आएगी तो इस देश का बेड़ा गर्क सब नेताओं ने मिलजुल कर रखा है, सरकारों ने, कि अगर कोर्ट से फैसले आने शुरू हो गए तो सेल टैक्स अफसर को रिश्वत कौन देगा, बिजली वाले को रिश्वत कौन देगा, पानी वाले को, इनकम टैक्स को, पुलिस को, रिश्वतें तो बंद हो जाएंगी सरकारी डिपार्टमेंटों की। क्यों? क्योंकि जज की ड्यूटी हो जाएगी। जज भाई पहले तो 9 दिन में बताए प्रथम दृष्टा क्या सही है क्या नहीं, 9 महीने 9 अदालतों में मेरिट में वो मुकदमा। अच्छा, वकील खींचते हैं केस को लंबा, मगर ये 9 महीने 9 अदालतें अगर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए तो वकीलों को तो लाखों केस आने शुरू हो जाएंगे। एक नॉमिनल फीस हो, एक ब्लॉक अदालतें हो, वो ब्लॉक अदालतें फट से फैसला बताएं, बताओ भाई तुम फलानी अथॉरिटी तुम क्यों नहीं ये कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कीमती विचार हमें भेजें ताकि हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दे सकें।